अल्लाह की जानिब दौड़ो, 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 अल्लाह की जानिब दौड़ो। अल्लाह की कसम है, प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गवाही का बात आएगी तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में पूरे सहाबा को सामने ठहरा कर जब पूछेंगे कि ऐ सहाबा, जिस तरह हज्जतुल विदा में पूछा था, क्या मैंने तुम तक ये पूरी बात नहीं पहुंचा दी? तो पूरे सहाबा कहेंगे कि ऐ अल्लाह, हमारे नबी ने ये पूरी बात पहुंचाई और हम पर एहसान किया। सिर्फ बात नहीं पहुंचाई बल्कि इस बात को समझाया और किस तरह अमल किया जाए वो भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि उन्होंने हमको वो भी सिखा दिया। लेकिन अगर ये काम आप और मैं पूछे गए क़यामत में और हमारे आज के गैर मुस्लिम भाई ठहर कर बोले कि ऐ अल्लाह, इसने हम तक ये बात नहीं पहुंचाई, ऐ अल्लाह हमसे मिलता था, हमसे कारोबार करता था, हमारे बीच रहता था, हमारे पास बाल कटाने आता था, हमारे पास अपने जो है मेकअप के लिए ब्यूटी सलून्स में आते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ब्यूटी पार्लर्स में आए ये बहने मुसलमान, लेकिन कभी भी इन्होंने आपके बारे में नहीं कहा। उल्टा जब कभी आते तो फिल्म स्टार्स की तारीफें करते, जितना वक्त हमसे मिलते क्रिकेट की बातें करते, पॉलिटिक्स पर बातें करते, लेकिन ऐ अल्लाह कभी इन्होंने आपका तारुफ हमको नहीं दिया। ऐ अल्लाह, हम तो उनमें थे जो गैर मुसलमान घरानों में पैदा हुए, ये तो वो थे जो मुसलमान घरों में पैदा हुए, ये तो वो थे कि जैसा ही पैदा हुए इनके कान में आपके नाम की आवाज पुकारी गई। ऐ अल्लाह, इनके नाम से पहले आपका नाम इनके कान में डाला गया। ऐ अल्लाह, जब ये बड़े हुए तो इनके माँ बाप ने इनको आपका नाम, नबी का नाम सिखाया, लेकिन ये लोग जब बड़े हो गए तो कभी हमको आके तारुफ नहीं किया। और कितने बेशर्म है मुसलमान कि कितना आसानी से ऊपर वाला, भगवान, गॉड, क्यों भाई तू मुसलमान है, तुझे अल्लाह का नाम लेते हुए शर्म आती है, जबकि गैर राम जी का नाम लेने से, कृष्ण जी का नाम लेने से, भगवान का लफ्ज कहने से, परमात्मा कहने से नहीं शर्माता। बेशरम मुसलमान अल्लाह का लफ्ज बोलने से शर्माता है। कोई और माबूद है सिवाय अल्लाह के तो जिसकी वजह से भगवान और परमात्मा के अल्फाज इस्तेमाल करता है, क्यों अल्लाह का लफ्ज नहीं लेता? सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह के लफ्ज को पसंद नहीं करता, तो तू उसकी पसंद के हिसाब से चलेगा और अल्लाह की तरह बात फिक्र नहीं है। कैसा मुसलमान है आज का हमारा? प्यारे भाइयों, खुदा कहते हैं, अरे खुदा पूरे कुरान में कहीं भी अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह की जानिब दौड़ो, 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 अल्लाह की जानिब दौड़ो। गरीबी कोई आपके जुर्म करने का लाइसेंस नहीं होती, गरीबी कोई गुनाह करने का लाइसेंस नहीं होती। मैं गरीब हूं का माना नमाज छोड़ दूंगा नहीं होता। अल्लाह की कसम है, इससे गरीब कोई हो सकता है कि हमारी माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी के 3 दिन इस हाल में मेरे हुजरे में गुजारे कि मेरे और मेरे नबी के लिए मेरे हुजरे में खाने के लिए सिवाय एक सूखे खजूर के कुछ ना था जो हम पानी में डुबाते। एक तरफ से मैं चूसती अपनी भूख मिटाने, दूसरे तरफ से कायनात के रसूल चूसते अपनी भूख मिटाने। क्या इससे बड़ी गुर्बत है किसी के पास? आज गरीब इंसान, गरीबों से हमदर्दी तो होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई गरीब मुजरिम है तो इससे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। अगर आज कोई गरीब जालिम है तो इससे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। अगर आज कोई गरीब मुतकब्बिर है तो इससे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। जालिम गरीब कौन होगा? वो गरीब जिसके पास अनाज का तो पैसा नहीं है, लेकिन कमबख्ता गुटखा खाने, सिगरेट पीने, शराब पीने पैसे खर्चा करता है, जुए में पैसा खर्चा करता है और अपने घर के बीवी बच्चे और माँ बाप को भूखा मारता है। ये जालिम गरीब है। मुतकब्बिर गरीब कौन है? जिसके पास इस्तेताअत तो नहीं है, लेकिन अमीर लोगों के मुकाबले पे सूद पे कर्जा लाकर अपने बेटियों की शादियां हराम पैसा खर्च करके कराता है, जहेज देकर खर्च कराता है। ये मुतकब्बिर गरीब है। ऐसे गरीबों से कोई हमारी हमदर्दी नहीं है। हमारे नबी और सहाबा जैसे गरीब जो हो कि गुर्बत में, फाका कशी में रहे, लेकिन इस किताब के किसी हुक्म को पामाल होने नहीं दिए, भूख से तड़प गए लेकिन इस हुक्म को पामाल होने नहीं दिए। अपनी गुर्बत पे आवाज सिर्फ या अल्लाह मदद की लगाए, या रसूल अल्लाह मदद की नहीं लगाए, या अली मदद की नहीं लगाए। तो जब या रसूल अल्लाह मदद की नहीं लगाए,
या अली मदद की साहबा ने आवाज नहीं लगाई तो वो आवाजें तो छोड़ दो जो या गौसे आजम दस्तगीर मदद की लगाई जाती है। अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है। यह खालिस दीन है जो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से भेजा, और यही बुनियाद है दीन की कि बंदे को मैं जरूरतमंद बनाऊंगा, उसको जरूरतों में डालूंगा, और मैं चाहता हूं कि मेरा बंदा उस जरूरत के वक्त उन मुश्किलात में सिर्फ और सिर्फ यकीन से मुझे पुकारे कि मेरे सिवा उसकी मुश्किल कोई दूर नहीं कर सकता। उसका मुश्किल कुशा मैं, उसका गरीबन नवाज मैं, उसका बंदा नवाज मैं, उसको राहत देने वाला मैं, उसको दौलत देने वाला मैं, उसको रिस्क देने वाला मैं, उसको बीमारी देने वाला मैं, उसको मुसीबत में डालने वाला मैं, बीमारी की शफा देने वाला मैं, मुसीबत दूर करने वाला मैं, उसको दुनिया में जलील करने वाला मैं, इज्जत देने वाला मैं, नाकाम करने वाला मैं, कामयाब करने वाला मैं, जहन्नम में डालने वाला मैं, जन्नत में डालने वाला मैं, नबी के जरिए उसकी शफाअत करवाने वाला मैं। अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब। बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 257 में कहा, अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों के दोस्त है। अल्लाह कह रहे हैं मैं हर मुसलमान का दोस्त हूं, मैं हर मुसलमान का वली हूं। लेकिन कई मुसलमान कह रहे हैं हमारे कोई और वली है। अल्लाह ऐलान कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूं, मैं मुसलमानों का वली हूं, मैं ईमान वालों का वली हूं। और जो ये बात को नहीं मानता और अल्लाह के सिवा किसी और को अपना वली मानता है तो याद रखे वो वली तेरे वली नहीं है, वो वली अल्लाह है, अल्लाह के वली है। तेरा वली कौन है, तेरा दोस्त कौन है? तेरे दोस्त अल्लाह है, तेरे वली अल्लाह है। मुसलमान, ऐ इंसान, अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों के। क्या कहा अल्लाह ने? इनको जुलुमात यानी शिर्क, कुफ्र, बिदात, खुराफात, गुमराहियों से निकालकर नूर की तरफ लाते हैं। और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, ये लोग तागूत के दोस्त हैं। यानी अल्लाह के सिवा जितने बातिल चीजों को आपने वो तमाम चीजों के लिए पुकारा जो खालिस अल्लाह की सिफात है, बंदों को नवाजना अल्लाह की सिफात, आपने अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा। रिस्क का देना अल्लाह की सिफत, आपने अल्लाह के सिवा किसी और को रिस्क के लिए पुकारा। औलाद का देना अल्लाह की सिफत, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा। निकाह का कराना अल्लाह की सिफत, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा। दौलत का देना अल्लाह की सिफत, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा। शिफा का देना अल्लाह की सिफत, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा। बीमारी का देना अल्लाह की सिफत, अल्लाह के अलावा आपने किसी और की तरफ तवज्जो दी। याद रखिए ये तमाम काम अल्लाह कहते हैं तागूत के मानने वालों के, यानी हर उस चीज को मानने वालों के जो अल्लाह के सिवा किसी को मानते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? तुमको इस नूर से जुल्मात की तरफ ले जाते हैं, और अल्लाह तुम्हें जुल्मात से नूर की तरफ लाते हैं। दौड़ो अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो। मौला कौन कहा? मैं तुम्हारा वली हूं, बोल रहे हैं अल्लाह ताला। और फिर अल्लाह ने क्या कहा? फनेमल मौला व नेमन नसीर, कितना प्यारा तुम्हारा मौला है, कितना प्यारा तुम्हारा वली है, कितना तुम्हारा प्यारा दोस्त है। फनेमल मौला व नेमन नसीर, और कितना प्यारा मददगार है तुम्हारा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह की जानिब दौड़ो, अल्लाह की जानिब दौड़ो। एक नगमा ताज़ा लेकर पहुंचे हैं तुम्हारे घर पर, नगमा ताज़ा लेकर पहुंचे हैं तुम्हारे। सूरह बनी इसराइल सूरा नंबर 17 की आयत नंबर 22, 23 और 24 जब आप पढ़ते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग जब अपने माँ बाप के सामने जाओ तो उनको उफ तक ना कहो, और अपने दोनों मोहनों को उनके सामने तनकर मत खड़े करो, बल्कि आहिस्ता से झुका दो उनके सामने, और उनके हक में दुआ करो कि ऐ हमारे रब उन पर रहम कीजिए, जिस तरह इन दोनों ने बचपन में हमें पालते पोसते हम पर रहम किया था। यही माँ बाप जिसकी इताअत इस कुरान ने सिखाई, यही माँ बाप जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके माँ बाप राजी नहीं है उससे, अल्लाह उससे राजी नहीं है। लेकिन बाज हमारे सियासी कायदीन भी है इसमें, जिसको दीन इस्लाम उनकी सियासत के हिसाब से समझ में आता। बाज लोग ये कहते हैं कि अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो हो जाए, माँ बाप राजी नहीं, नाराज नहीं होना चाहिए। ये क्या, कौन सा इस्लाम बता रहे मेरे भाई? ये कौन सा इस्लाम बता रहे? अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा
अल्लाह के नबी ने कभी भी नहीं कहा कि तुम अल्लाह की नाफरमानी कर लो, मेरी नाफरमानी कर लो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी मत करो। यह कुफ्र है। माँ बाप के बारे में जो इताअत है किस हद तक है? जब तक कि वो अल्लाह और नबी के खिलाफ ना जाए। जहां वो अल्लाह और रसूल के खिलाफ जाएंगे, जहां दीन उनके मुकाबले में आ जाएगा, अल्लाह नबी और दीन के मुकाबले में माँ बाप अहम नहीं है। कुल इनका ना आबाउकुम, कह दो इनसे तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो, अहब्बा इलैकुम मिन अल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर तुम इनसे, माँ बाप से, अल्लाह से, नबी से, अल्लाह के दीन की खिदमत से बढ़कर मोहब्बत करते हो, फतरब्बसू, इंतजार करो, फिर हम तुम पर अजाब मुसल्लत कर देंगे। अल्लाह कह रहे हैं मेरे से बढ़कर नहीं, मेरे नबी से बढ़कर नहीं। भूल गए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हदीस जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ उमर, अगर तुम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो तुम्हारे पास ईमान ही नहीं है। अल्लाह सूरह निसा की आयत नंबर 65 में फरमाते हैं कि आपके रब की कसम है ये ईमान वाले हो ही नहीं सकते जब तक कि आपको अपना आखिरी हुक्म देने वाला ना मान ले। और अगर आप कोई इनको हुक्म दे दें तो उस हुक्म पर तहे दिल से, खुशी से उसके ऊपर अमल करें। अगर खुशी से अमल नहीं करेंगे तब भी ईमान वाले नहीं है। क्या आपने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 नहीं पढ़ी? सूरह नंबर 33 अल्लाह फरमाते हैं ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमान मर्द, ऐ मुसलमान औरत, तुझे ये बात ज़ेबा नहीं देती, तेरे लिए ये बात ठीक नहीं है कि जब अल्लाह या नबी तेरे सामने कोई मामले पर फैसला कर दे तो उसके बाद तू कोई और फैसले की सोच, किसी और से फैसला ले। तो माँ बाप अल्लाह और नबी से बढ़कर और दीन की खिदमत से बढ़कर नहीं है। इस दीन के ऊपर करोड़ों ऐसे माँ बाप कुर्बान हैं और यही चीज सहाबा ने अमल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उस अमल को कबूल कर लिया। नगमे ताज़ा लेकर पहुंचे हैं तुम्हारे दर पर, नगमे ताज़ा लेकर पहुंचे हैं तुम्हारे घर पर, तौहीद की शम्म जलाए आ जाओ लोगों घर घर। नगमे ताज़ा लेकर पहुंचे हैं तुम्हारे दर पर, नगमे ताज़ा लेकर पहुंचे हैं तुम्हारे घर पर, तौहीद की शम्म जलाए आ जाओ लोगों घर घर, तौहीद की शम्म जलाए आ जाओ लोगों घर घर। अल्लाह की जानिब दौड़ो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु गनियुन व अंतुमुल फुक़रा व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अम्मा बाद रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम भाइयों और बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसका माना है आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती हो, रहमतें हों और बरकतें हों। इंशाअल्लाह जिस उन्वान के तहत मैं तकरीर करने वाला हूँ वो है 8 से बेहतर 3, यही है मेरा दीन। माशाअल्लाह इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर के मौजू पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को तहे दिल से पेशगी रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के इख्तिताम पर मनाई जाने वाली ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि या अल्लाह सुब्हानहू व तआला सारी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा ने इस रमज़ान के महीने में जो भी इबादतें की हों कमी बेशी के साथ, बग़ैर पुख्तगी के साथ, लेकिन इसके बावजूद आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं और आपके हम बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मग़फ़िरत और रहमत की चादर इस तमाम उम्मत के आमाल पर फेर दीजिए ताकि हमारे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ और आपकी रहमत और आपकी बरकतें इस उम्मत पर नाजिल हो जाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशक हम बहुत गुनहगार थे, आप हमसे इतने नाराज़ थे अल्लाह रब्बुल आलमीन कि आपने अपने बंदों को, अपने इबादत करने वाले बंदों को अपनी मस्जिदों से रुका दिया, आपने हरमैन शरीफैन से रुका दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी नाराज़गी हमसे दूर कर लीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए और दोबारा अपने मस्जिदों के दरवाजे हमारे लिए खोल दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इबादत गाह के दरवाजे हमारे लिए खोल दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन
ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, सारी इंसानियत को इस मुसीबत और मुश्किल की घड़ी में सिवाय आपके कोई नजात नहीं दे सकता। और यकीनन हम बड़े नाशुक्रे हैं। अगर आप अपनी रहमत से, अपनी बरकत से, अपने फजल से हम पर से ये मुसीबत टाल देंगे तो हम आपके शरीक ठहरा बैठेंगे और कहेंगे कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से दवा ईजाद कर ली, हमने मुसीबत दूर कर ली। हरगिज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिवाय आपके ना कोई मुश्किल में डाल सकता है, ना कोई मुश्किल हटा सकता है। एक मुसलमान का यकीन के साथ ये ईमान है कि इस कायनात के आप अकेले रब हैं और सिर्फ आपकी इस कायनात में मर्जी चलती है। ये हम हर मुसलमान का ईमान है, चाहे हम कितने भी गुनहगार हो, चाहे कितने भी ईमान वाले और नेक हो अल्लाह, लेकिन आपकी ज़ात पे यकीन रखते हैं कि आप अकेले इस पूरी कायनात को चलाते हैं। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये घड़ी हम पर से दूर फरमा दीजिए। हर मुसलमान को तौफीक दीजिए कि हम तौहीद पर आ जाएं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अकीदे पर, सिखाए हुए अकीदे पर, सहाबा अकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के अमल किए हुए अकीदे पर इस्लाम को समझे और उस पर अमल करें या रब्बुल आलमीन। इस तमाम दुआ के बाद मैं आप तमाम के सामने आज जिस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो एक बड़ा ही अहम मौजू है। मैंने जैसे बताया मेरा उन्वान है 8 से बेहतर 3, यही है मेरा दीन। माशाअल्लाह, वो 8 चीज़ें आखिर हैं क्या और वो 3 चीज़ें क्या है उनके मुकाबले में जो उन 8 से बेहतर है। और यहाँ तक कि मैं फरमा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपनी गुफ्तगू में कि ये 3 चीज़ें ही असल मेरा दीन है, यानी ये 3 चीज़ों के बगैर मेरा दीन गैर मुकम्मल है और यही 3 चीज़ें मेरा मुकम्मल दीन है। दीन किसे कहते हैं? दीन दरअसल एक अरबी लफ्ज़ है जिसका माना होता है आपको उजरत देने का। जो अल्लाह ने क़यामत के दिन वादा किया है तो उजरत वाली किसी भी चीज़ को जिसमें बदला दिया जाता है, अच्छाई का बदला नेकी का बदला जन्नत और बुराई का बदला गुनाह का बदला जहन्नम, ये जो बदले की उजरत की चीज़ है इसको अरबी में दीन कहते हैं। ये दुनिया में अल्लाह ने भेजा ताकि हम 2 में से कोई एक चीज़ कमा कर आए, या तो नेकी कमाए या बुराई कमाए। और अल्लाह ने नेकी और बुराई का दोनों का रास्ता इस कुरान पाक में तफसील के साथ बता दिया और इस कुरान पाक को समझाने के लिए कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दरमियान भेजा ताकि सारी इंसानियत की रहनुमाई हो जाए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे प्यारे कायनात में जितने अल्लाह ने बंदे पैदा किए जो मुसलमान हुए आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत आने तक, इन तमाम मुसलमानों में सबसे बेहतरीन मुसलमानों का ग्रुप, मुसलमानों की जमात, मुसलमानों का ग्रोह यानी सहाबा अकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन अता किया। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुकम्मल दीन इनके ज़रिए समझा दिया। इस दीन की अहमियत कितनी है? अल्लाह ने सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 19 में फरमाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के पास सिर्फ इस्लाम है। क्या माना हुआ? यानी अगर तुम कोई नेकी और बुराई का तसव्वुर रखते हो और समझते हो कि इसकी वजह से मुझे अजर मिलेगा, इसकी वजह से गुनाह मिलेगा, तो अगर वो चीज इस्लाम से ही नेकी या बदी साबित है तो सिर्फ इस्लाम की बताई हुई नेकी पर अजर मिलेगा, इस्लाम की बताई हुई बदी पर गुनाह मिलेगा। इसके अलावा तुम कोई और तरीके से, किसी और फिक्र से, किसी और अकीदे से नेकी या बुराई कर लो, अल्लाह ताला को उसकी कोई परवाह नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेकी और बुराई अल्लाह ने सिर्फ दीन इस्लाम की तालीम के ज़रिए से तय किया है। दीन इस्लाम की तालीम मुझे कहाँ मिलती है? दीन इस्लाम की तालीम सबसे पहले, सबसे अफजल, सबसे अहम बुनियादी तौर पर इस कुरान पाक में मिलती है। और इस कुरान को अगर मैं समझना चाहता हूं तो सबसे बेहतर इस कुरान को समझने और अमल करने वाला हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही अहादीस पाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, यही मुझे इस कुरान की तफसीलात, तफसीर बताती हैं। और इन दोनों को समझने के लिए सबसे प्यारा फहम यानी समझ, फिक्र और अमल हमारे प्यारे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन,
यानी वो मुसलमान जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे हों, इन्होंने कुरान और हदीस को समझकर हम तक समझाया है। यही मुख्तसर तारुफ पूरे दीन इस्लाम के समझाने के लिए काफी है। यानी दीन इस्लाम क्या है? वो जो कुछ अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वो जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को समझाया, और वो जो कुछ सहाबा ने कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात को समझकर अमल किया और दूसरों को सिखाया, यही दीन इस्लाम है। और अल्लाह ने सूरा आल इमरान सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 85 में फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरती मिनल खासिरीन। अल्लाह फरमाते हैं उस दिन, क़यामत के दिन, कोई अगर शख्स किसी और तरीक़े ज़िंदगी से आएगा, किसी और मजहब के ज़रिए से आएगा सिवाय इस्लाम के, तो उससे हरगिज़ वो मजहब, वो फ़िक्र, वो तरीक़ा कबूल नहीं किया जाएगा। और वो शख्स जो बग़ैर इस्लाम कबूल किए कि मर चुका इस दुनिया में, क़यामत के दिन बहुत बड़े नुकसान उठाने वालों में से होगा। ये इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है। इस बात को समझाते हुए याद दिला दूं कि अल्लाह ने इंसानों को जो पैदा किया, उनकी जिंदगी और उनको जो मौत तय कर दी, उसके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने सूरह मुल्क सूरा नंबर 67 सूरा नंबर 67 की आयत नंबर 2 में फरमाया कि हमने ये जिंदगी और मौत इंसानों को जो दी है, वो उनको इम्तिहान लेने के लिए दी है। किस बात का इम्तिहान है? तो अल्लाह ने कुरान पाक में सूरह बलद सूरा नंबर 90 की आयत नंबर 10 में फरमाया, हमने इंसान को 2 रास्ते दिखा दिए। 2 रास्ते जिंदगी में क्या दिखाए? अच्छाई का और बुराई का। इम्तिहान क्या है? इस पर अल्लाह ने किसी को जबरदस्ती करके नहीं चलाया, बल्कि आजादी दी और उसके लिए तालीम दे दी कि यह सही है और यह गलत है। अब जो भी इंसान तालीम मिलने के बावजूद गलत रास्ते को इख्तियार करेगा तो वो इम्तिहान में नाकाम हो गया, और जो इंसान तालीम मिलने के बाद अच्छे रास्ते को इख्तियार करेगा वो इम्तिहान में कामयाब हो गया। इसे इम्तिहान क्यों कहा? क्योंकि इंसान को जो बुराई का रास्ता है वो बड़ा ललचाने वाला रास्ता है, बड़ा आसानी से बुराई की तरफ उसको खींचने वाला रास्ता है। जब इंसान उस लालच को ठुकराता है, ठोकर मारता है, इस जिस्म पर, इस जिंदगी के इस वक्त पर अपने थोड़े से मुश्किलात उठाता है, तकलीफें उठाता है और अच्छाई के रास्ते को इख्तियार कर लेता है, तो वो इम्तिहान में कामयाब हो गया और दूसरा इम्तिहान में नाकाम हो गया। इस बात को जहन में आपके बिठाते हुए बता दूं कि अल्लाह ने इम्तिहान लेने के लिए इस दुनिया में चंद रिश्ते, चंद ऐसी हमारे जिंदगी के ज़रूरियात और सुकून और खुशहाली और आराम के चीज़ें इस ज़मीन पर मैसर की हैं कि बंदा उसकी तरफ बड़ा आसानी से मायल होता है, उसकी तरफ दौड़ता है, उसकी तरफ भागता है, उसके लिए कोशिशें करता है। यहाँ तक कि जो बंदा अल्लाह को भूल जाता है इस दुनिया में, वो सारी कोशिशें इन्हीं के पीछे कर देता है। किन के पीछे? उन रिश्तों के पीछे, उन आराम की, आसाइश की और सुकून की चीज़ों के पीछे जो उसको इस दुनिया में अल्लाह ने मुहैया की है, बस वो उन्हीं के पीछे रह जाता है और अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन और क़यामत के दिन और उस फैसले के बाद जहां उसे हमेशा हमेशा रहना है, उसको भूल कर अपनी सारी जिंदगी का वक्त अल्लाह और रसूल की नाफरमानी में शायद गुजार देता है। आइए इस बात को समझाने के लिए मैंने जो उन्वान चुना है, 8 से बेहतर 3, यही है मेरा दीन। इसके ज़िमन में इससे पहले कि वो 8 चीज़ें और उन 3 चीज़ों का तज़किरा कर दूं, कुरान पाक की सूरह हज सूरा नंबर 22 की आयत नंबर 78, जो उसकी आखिरी आयत है, आयत नंबर 78, सूरह हज सूरा नंबर 22 आयत नंबर 78 आप सबके सामने बता दूं ताकि आपको यह एहसास हो जाए कि अल्लाह ने इस उम्मत मुस्लिमा को किस मकसद के लिए चुना है और इनके बीच में जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था किस मकसद से भेजा था और हमको क्या करना है, यह पहले समझा दूं। अल्लाह सूरह हज सूरा नंबर 22 की आयत नंबर 78 में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वजाहिदू फिल्लाहि
हक़्क़ा जिहादिही हुवज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल वफ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम वतकूनु शुहदाअ अलन्नास फ़अक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वअतसिमु बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ा जिहादिही, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जिस तरह जिहाद करने का हक है। और यहीं पर मैं अपनी बात को वाज़ेह कर दूं, दीन इस्लाम में जो जिहाद का तसव्वुर है वो दुनिया की सारे किस्म की दहशतगर्दी खत्म करने का तसव्वुर है, दहशतगर्दी मिटाने का तसव्वुर है। मासूम इंसानों को जालिमों से बचाने के लिए जिहाद किया जाता है, इंसानों को अमन देने के लिए जिहाद किया जाता है, मुसलमानों और गैर मुसलमानों को सलामती देने के लिए जिहाद किया जाता है, ना कि सलामती उजाड़ने के लिए, मासूमों की कत्ल गारतगिरी के लिए जिहाद किया जाता है। और जिहाद सिर्फ दो ही तरीकों से इस्लाम ने सिखाया है, एक मैदान जंग जब कायम हो जाए, और इसको कायम कौन करेंगे, इसको वक्त का मुसलमान हाकिम कायम करेगा, वो पूरी अपनी सरमाया जो उसके मुल्क में अल्लाह ने उसको अता किया है उसको लगाकर, अपनी पूरी फौज की ताकत को लगाकर वो ऐलान करेगा मैदान जंग वाला जिहाद, तो ये क़िताल फी सबीलिल्लाह मैदान वाला क़िताल होगा। या तो ये तरीके से जिहाद फी सबीलिल्लाह होगा, और अगर ऐसा वक्त नहीं है, ऐसे हालात नहीं है, मुस्लिम हाकिम नहीं है, इस किस्म का जिहाद नहीं है, तो दूसरा जिहाद जो 24 घंटे आपकी जिंदगी में हर मुसलमान को करना है वो है अल्लाह के दीन की खिदमत, यानी अल्लाह के दीन की खिदमत बाज़रिए कुरान और सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम दूसरी इंसानियत को इसको समझाना, इसको सिखाना और उनको इसे कबूल करने की तरगीब देना और दावत देना, यह है जिहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ा जिहादिही, तुम लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जिस तरह जिहाद करने का हक बनता है। यानी हक क्या बनता है, अल्लाह फरमाते हैं कि तुम लोग दुनिया के लिए जिस तरह कोशिश करते हो, क्या मेरा दीन तुम्हारी जिंदगी की कोशिशों से गया गुजरा है कि तुम उसे आखिरी हिस्से में वक्त मिल जाए, दुनिया का सुकून कमाने के लिए जो तुम मेहनत करते हो उससे टाइम मिल जाए तो करो? नहीं, जो हक है उसके हिसाब से जिहाद करो। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ा जिहादिही। अब देखिए अल्लाह कितनी अजीम बात इस उम्मत को कहते हैं, हुवज्तबाकुम, उसने तुमको इस काम के लिए चुना है। अल्लाह चाहते तो पहाड़ों को चुनते, जानवरों को चुनते, अल्लाह चाहते तो परिंदों को चुनते, अल्लाह चाहते तो दुनिया में किसी को भी चुन सकते थे इस काम के लिए, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, मैंने तुमको चुना है ए मुसलमानों, हुवज्तबाकुम। और यही बात जब आप सूरह अहज़ाब पढ़ते हैं, सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 72, अल्लाह ने फरमाया हमने इस कुरान की जिम्मेदारी आसमानों को दी, उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह हम इसको नहीं उठा सकते। जमीन को दी, उसने कहा कि ऐ अल्लाह ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकती। अल्लाह फरमाते हैं इंसान बड़ा जाहिल है कि उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कबूल कर लिया। यकीनन कुर्बान जाएं हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को इस खूबी से निभाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे मुकम्मल राजी हो गए। ना सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह राजी हुए, बल्कि उन पर ईमान लाए तमाम सहाबा और सहाबियात रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन से भी अल्लाह राजी हो गए, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को प्यारे ढंग से निभाकर अल्लाह को राजी कर लिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम मुसलमानों को, जिसे पैदाइशी मुसलमान बनाया, हमें भी इसकी जिम्मेदारी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके से निभाने वाला बनाए। कई लोग सवाल करते हैं कि भाई सबसे प्यारी दुआ क्या है अल्लाह से मांगने के लिए? अगर मैं सूरह फातिहा या कुरान की दुआओं या अहादीस की दुआओं के अलावा कोई जाती तौर पे दुआ मांगना चाहता हूं तो सबसे प्यारी मेरे लिए दुआ क्या है? मैं सबसे यही कहता हूं, सबसे प्यारी दुआ अगर तुम एक मुसलमान की हैसियत से मांग सकते हो, एक इंसान और मुसलमान की हैसियत से मांग सकते हो, जिस दुआ में सारी तुम्हारी कायनात की खुशियां समेट दी गई हैं, एक मुख्तसर दुआ मांग लिया करो, चलते फिरते मांग लिया करो, उठते बैठते मांग लिया करो, रमजान में कसरत से मांग लिया करो।
यही मांगो कि ऐ अल्लाह, जिस तरह आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुरान को समझने वाला, इस पर अमल करने वाला, इसको दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाया, मुझे भी बिल्कुल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इस कुरान को समझने वाला, इस पर अमल करने वाला और इसको दूसरों तक पहुंचाने वाला बना दीजिए। क्या कायनात में मेरे नबी से प्यारे, क्या कायनात में आपके नबी से प्यारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई और है जिसने अल्लाह से इतनी मोहब्बत की कि अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज्यादा उनसे हो गई? तो यकीनन अगर आप और मैं उस जाते मुबारक के नक्शे कदम पर चलेंगे जिसे अल्लाह ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 21 में फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे रसूल अल्लाह की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है। तो अगर आप ये दुआ मांग ले तो क्या नहीं समझते आप कि अल्लाह आपको कामयाबी, फुतूहात, गलबा और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएंगे? यकीनन अल्लाह फरमाते हैं हुवज्तबाकुम, सूरह हज आयत नंबर 78 में, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही, और जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में जैसे जिहाद करने का हक बनता है। हुवज्तबाकुम, उसने तुम मुसलमानों को चुन लिया है। और उसके बाद क्या कहते हैं, वमा जअला फिद्दीनी मिन हरज, लेकिन याद रखो तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम इस कुरान की, दीन की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, फरमाबरदारी और खिदमत करो। कोई तुम पर जरूरत नहीं है जबरन कि तुम ऐसा करो। ये नहीं कि तुम करोगे तो इस्लाम को फायदा होगा, तुम नहीं करोगे तो कोई नुकसान होगा। तुम करोगे तो तुम्हारा फायदा है, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है। ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कायनात में सबसे बेहतरीन मोजेजा और सबसे अजीम सारी इंसानियत के लिए तोहफा है। तुम चाहो तो इस मौके का फायदा उठाकर अजीम शान इस कायनात के अंदर नाम कमाओ और आखिरत में कामयाब हो जाओ, या अपने आप को जलील और रुस्वा करके इस दुनिया में कई और नामवर पैसे वाले, दौलत वाले, दुनिया कमाने वाले बर्बाद हो चुके हैं, उनके साथ अपना नाम भी रजिस्टर कर लो और उन्हीं के साथ शुमार कर लिए जाओगे। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह फरमाते हैं हुवज्तबाकुम, तुमको चुन लिया गया है, तुम पर दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीनी मिन हरज, और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, तुम सब के सब कायम हो जाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर कि वो पहले से ही मुसलमान थे, यानी उनका नाम पहले से ही मुसलमान रखा गया, तो तुम सब भी मुसलमान हो, उनके दीन पर कायम हो जाओ। और फिर अल्लाह फरमाते हैं वफी हादा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम, अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाते हैं याद रखना मेरे रसूल तुम्हारे बीच में तुम पर गवाह बनाए गए हैं। और किसी भी आलिम दीन से, किसी भी मुफस्सिर कुरान से पूछिए, जहां कहीं आता है कि नबी शहीदन अलन्नास है या शुहद वफी हादा लयकुन रसूलु शहीदन अलैकुम, तुम पर गवाह बनाए गए हैं, इसका माना यह नहीं है कि क़यामत में नबी हमारे ताईद में गवाही देंगे। अल्लाह जहां पर आ गया कुरान में शहीद के साथ, उसका माना है तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। फरमाया वफी हादा लियकुन रसूलु शहीदन अलैकुम, तुम सब पर गवाह मेरे नबी बनाए गए, का मतलब क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शफात है, शफात उज़्मा, इसका कोई इनकार नहीं है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कुरान गवाही दे रहा है बार बार कि मेरे नबी तुम पर गवाही देंगे, यानी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। किसके? अपनी खुद की उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे। ऐसा और एक तज़किरा कुरान में कहा है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 143 में भी अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी तुम पर गवाह बनाए गए हैं, तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। और किस किस्म की गवाही देंगे उसका भी तज़किरा अल्लाह ने कुरान में सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 की आयत नंबर 30 में किया और फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे वक़ाल रसूलु या रब्बी, और उस दिन मेरे रसूल कहेंगे ऐ मेरे रब, इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ये है मेरी उम्मत के वो लोग, ये है मेरी वो कौम के लोग जिन्होंने इस कुरान से हिजरत कर लिया था, यानी कुरान से अपना मुंह मोड़ लिया था। और वो अजीमुश्शान जो शफाअत की हदीस है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि क़यामत के दिन जब मैं शफाअत करूंगा, सजदे में गिर जाऊंगा, अल्लाह फरमाएंगे मेरे नबी सजदे से सर उठाओ और जाओ और जितनों को तुम अपने जहन्नम से निकाल सकते हो निकाल के लाओ। मुझे गिनती बताई जाएगी, मैं लाते चले जाऊंगा उसमें से। लेकिन उसके अल्फाज उस हदीस में क्या है?
जो हमारे बाज उलेमाए सू, वो उलेमा जो कौम को गुमनाम और बदनाम करके, कौम को गुमराह करके कुरान और सुन्नत के नाम पर वो अकायद बिठाए कि अल्लाह का खौफ जो इस मुसलमान के दिल से निकाल दिए, ये तसल्ली झूठी देकर कि कोई और क़यामत में इनको बचा लेगा, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि क़यामत में जब मैं शफाअत करूंगा, अल्लाह जब मुझे कहेंगे कि निकाल लाओ जहन्नम में, हाथ डालो और जितनों को निकाल सकते हो निकाल लो, अल्लाह जितनों की गिनती देंगे मैं उतनों को निकाल लूंगा, सिवाय उनके जिसको कुरान ने जहन्नम में कैद कर दिया हो। अल्लाह अकबर। सहाबा ने जब अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कुरान कैसे कैद कर सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान क़यामत में अल्लाह को गवाही देगी ये कह करके, या तो ये आपका बंदा है अल्लाह मेरे मुताबिक था, या ये कहेगी कि ये मेरे मुताबिक नहीं था। जब कुरान कहेगी मेरे मुताबिक नहीं था, तो समझ जाओ कि कुरान ने तुमको जहन्नम में कैद कर दिया, और जिसे कुरान ने जहन्नम में कैद कर दिया, अल्लाह ने मुझे उसके लिए शफाअत की इजाजत नहीं दी है। इतनी अहम किताब, ये वो महीना जिसमें ये किताब नाजिल हुई है, और अल्लाह फरमाते हैं ये सवाब के लिए नहीं आई मेरे भाई, हिदायत के लिए आई। और अगर हम हिदायत को छोड़कर सवाब के चक्कर में गए तो याद रखो सवाब तो मिलेगा इंशाअल्लाह, लेकिन उस सवाब के मिलने से पहले जो हिदायत तुमने इस दुनिया में इससे नहीं ली, बजाय इसके बरखिलाफ तुमने जो जिंदगी गुजारी, जो गुनाहों में तुम पड़े रहे, उसकी जो सजा आएगी वो बड़ी सख्त सजा है जो जहन्नम में हमको डालेगी। जो कमबख्त गुमराह करते हैं नबी की उम्मत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बेशर्म जलील किस्म के, आवारा किस्म के, अपने आप को इल्म वाले कहने वाले जाहिल जो गुमराह करते हैं इस कौम को और कहते हैं कि हमको फुला बचा लेंगे, फुला बचा लेंगे, तो मैं इन जैसे कमबख्तों से पूछना चाहता हूं कि कैसे बचाएंगे, जबकि नबी की खुद की हदीस में है कि मैं जहन्नम में से निकालूंगा। यानी नबी कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग जहन्नम में डाले जाएंगे, फिर मुझे कहा जाएगा वहां से निकालो। एक लम्हा, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड मैं दुनिया में जो आग बनाए हम जलाते हैं, इसके एक डल्ले को अपने हथेली पर नहीं रख सकता, तो मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूं। जो कहता है कि अल्लाह मुसलमान को जहन्नम में डालेंगे ही नहीं, वो कुरान की बेशुमार आयतों से कुफ्र करता है, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहादीस से कुफ्र करता है, जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा कि कुरान में जो कि जहन्नम में मुसलमान डाले जाएंगे, वहां से मुझे निकालने के लिए भी इजाजत दी जाएगी। ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह के नबी के बारे में जब आया है वह शहीदन अलैकुम, कहीं ऐसा ना हो कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत में पूछा जाएगा कि ऐ मेरे नबी क्या आपने उम्मत तक ये बात पहुंचा दी, तो अल्लाह के नबी कहीं ऐसा ना हो किसी को बताकर ये कहे मैंने तो पहुंचाई थी या अल्लाह, लेकिन इसने अपने दौर में अपने दौर वालों को और उसके आगे वालों तक ये कुरान को, मेरी सीरत को नहीं पहुंचाया। ये रहा तो मुसलमान, लेकिन ये आपसे बेपरवाह, मेरी सीरत से बेपरवाह और मेरे दीन से बेपरवाह था। ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के बंदो सोचो, ऐ अल्लाह के नबी के उम्मतियों सोचो कि अगर नबी हमारे खिलाफ क़यामत में गवाही देंगे तो उसके बाद हमारा हशर क्या होने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं वह शहीदन अलैकुम, और उसके बाद क्या फरमाया, वतकूनु शुहदा अलन नास, और तुम लोगों को हम गवाह बनाए हैं ताकि बाकी तमाम इंसानियत पर तुम गवाह बनो। किस बात के गवाह? जब क़यामत में पूछा जाए कि ऐ अब्दुल्ला क्या तूने मेरी किताब उसको पहुंचाया जो जॉन था, जो मेरी थी, जो राम था, जो करीम का बंदा जो अपने आप को नहीं कहता था, वो जो किसी और मजहब का था, जो अल्लाह को नहीं मानता, नबी को नहीं मानता, तू तो मानने वाला था, तुझ पर तो जिम्मेदारी दी थी कि ये बात उस तक पहुंचाना है, तूने पहुंचाई या नहीं? अगर आपने कहा मैंने पहुंचाई फिर भी उसने नहीं माना तो आपने गवाही उसके खिलाफ दी। लेकिन अगर आपने कहा कि या अल्लाह मैं पहुंचाने से गफलत बरत गया, तो ये गवाही आपके खिलाफ चली गई। और अल्लाह की कसम है, प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गवाही की बात आएगी तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में पूरे सहाबा को सामने ठहराकर जब पूछेंगे कि है सहाबा, जिस तरह हज्जतुल विदा में पूछा था क्या मैंने तुम तक ये पूरी बात नहीं पहुंचा दी, तो पूरे सहाबा कहेंगे कि ऐ अल्लाह हमारे नबी ने ये पूरी बात पहुंचाई और हम पर एहसान किया।
सिर्फ बात नहीं पहुंचाई बल्कि इस बात को समझाया और किस तरह अमल किया जाए वो भी प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है कि उन्होंने हमको वो भी सिखा दिया। लेकिन अगर ये काम आप और मैं पूछे गए क़यामत में और हमारे आज के गैर मुस्लिम भाई ठहर कर बोले कि ऐ अल्लाह इसने हम तक ये बात नहीं पहुंचाई, ऐ अल्लाह हमसे मिलता था, हमसे कारोबार करता था, हमारे बीच रहता था, हमारे पास बाल कटाने आता था, हमारे पास अपने जो है मेकअप के लिए ब्यूटी सलून्स में आते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ब्यूटी पार्लर्स में आए ये बहने मुसलमान, लेकिन कभी भी इन्होंने आपके बारे में नहीं कहा। उल्टा जब कभी आते तो फिल्म स्टार्स की तारीफें करते, जितना वक्त हमसे मिलते क्रिकेट की बातें करते, पॉलिटिक्स पर बातें करते, लेकिन ऐ अल्लाह कभी इन्होंने आपका तारुफ हमको नहीं दिया। ऐ अल्लाह हम तो उनमें थे जो गैर मुसलमान घरानों में पैदा हुए, ये तो वो थे जो मुसलमान घरों में पैदा हुए, ये तो वो थे कि जैसा ही पैदा हुए इनके कान में आपके नाम की आवाज पुकारी गई। ऐ अल्लाह इनके नाम से पहले आपका नाम इनके कान में डाला गया। ऐ अल्लाह जब ये बड़े हुए तो इनके माँ बाप ने इनको आपका नाम नबी का नाम सिखाया, लेकिन ये लोग जब बड़े हो गए तो कभी हमको आके तारुफ नहीं किया। और कितने बेशर्म है हम मुसलमान कि कितना आसानी से ऊपर वाला, भगवान, गॉड, क्यों भाई तू मुसलमान है तुझे अल्लाह का नाम लेते हुए शर्म आती है, जबकि गैर राम जी का नाम लेने से, कृष्ण जी का नाम लेने से, भगवान का लफ्ज कहने से, परमात्मा कहने से नहीं शर्माता। बेशरम मुसलमान अल्लाह का लफ्ज बोलने से शर्माता है। कोई और माबूद है सिवाय अल्लाह के तो जिसकी वजह से भगवान और परमात्मा के अल्फाज इस्तेमाल करता है, क्यों अल्लाह का लफ्ज नहीं लेता? सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह के लफ्ज को पसंद नहीं करता, तो तू उसकी पसंद के हिसाब से चलेगा और अल्लाह की तेरे पास फिक्र नहीं है। कैसा मुसलमान है आज का हमारा? मेरे प्यारे भाइयों, खुदा कहते हैं, अरे खुदा पूरे कुरान में कहीं भी अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, किसी हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने अपना तारुफ जहां कहीं भी पूरी जोर और पूरी कुव्वत के साथ इंसानियत को करवाया है तो अपने नाम अल्लाह के साथ करवाया है। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 14 में अल्लाह खुद का तारुफ कराते हुए कहते हैं, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं तुम सबका अल्लाह हूं। देखिए ये नाम अल्लाह इस्तेमाल किया, लेकिन आज हम शर्माते हैं। आपको गवाही देना है मेरे भाइयों और बहनों, मुसलमान भाइयों और बहनों, कि क़यामत के दिन आपको बताना है कि जितने गैर मुसलमान आपके बीच में थे, आपने अपनी भरपूर कोशिश की, अपनी इस्तेताअत से कोशिश की कि उन तक बात पहुंचाएं। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो शर्माता है, झिझकता है, बहुत हिम्मत हारता है, तो कम से कम पहले तो यह होना ही नहीं चाहिए कोई मुसलमान में। हर मुसलमान को फख्र होना चाहिए। आप सब फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमको फख्र है हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर। जब कोई कमबख्त ने कह दिया कि हम तुम है या नहीं ये डिसाइड करेंगे, तो हम पूरे रोड पर निकल आए और कहा कि जलीलो खार, जानवर से बदतर, तू हमको बताएगा हमारे मुल्क के हम हैं या नहीं है? हम तो इस मुल्क के हैं, ये मुल्क हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कितने फख्र से हमने हिंदुस्तान का नारा लगाया, कितने फख्र से हमने हिंदुस्तान के झंडे को थामा। अहे अल्लाह के बंदों, अब हमको यह कहना है कि जिस खालिक ने हमको हिंदुस्तानी बनाया, जिस खालिक ने इतने प्यारे मुल्क में पैदा किया, उसका तारुफ बड़े जोर शोर से सारी दुनिया में देना है, फख्र से कहना है कि मैं तो मुसलमान हूं। हम वो भूल गए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बाद क्या कहते हैं? सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही, जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में जिस तरह करने का हक बनता है। फिर याद दिला दूं, कोई मासूम को कत्ल करना जिहाद नहीं है, किसी मासूम को अल्लाह के नाम से सताना जिहाद नहीं है, किसी मासूम को बोल अल्लाहु अकबर, बोल अल्लाहु अकबर, जिस तरह बाज जलील लोग, कमबख्त लोग राम जी का आज नाम बदनाम कर रहे हैं। ये बदमाश वो हैं जो श्री राम जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं हर जगह। राम जी ने कभी किसी का गल्ला पकड़कर नहीं कहा था कि कहो जय श्री राम। इसी तरह इस्लाम खत्तन इजाजत नहीं देता कि किसी पे जबर करो और उससे बोलने लगाओ अल्लाहु अकबर। नहीं, ये जिहाद नहीं है। जिहाद बेहतरीन तारुफ देना है,
जिहाद सामने वाले के दिल को जीतने की पूरी कोशिश करना है। जिहाद अच्छे से अच्छे अंदाज में उसको उसके खालिक अल्लाह का तारुफ देना है, उसको उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ देना है। हां, अगर कोई कट्टरपंथी दुश्मन इस दीन को मिटाने, इस उम्मत को मिटाने मैदान में आ जाए तो जो इस मुसलमान कौम के जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई कि उनसे मुकाबला करो, उनसे लड़ो और उनको सजाएं दो ताकि मुसलमान दीन इस्लाम महफूज रहे और सारी इंसानियत भी अमन के साथ महफूज रहे। यह उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपके और मेरे जैसे मुसलमान की, एक आम मुसलमान की, हर गरीब और अमीर मुसलमान की, गरीबी कोई आपके जुर्म करने का लाइसेंस नहीं होती, गरीबी कोई गुनाह करने का लाइसेंस नहीं होती। मैं गरीब हूं का माना नमाज छोड़ दूंगा नहीं होता। अल्लाह की कसम है, इससे गरीब कोई हो सकता है कि हमारी मां आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी के 3 दिन इस हाल में मेरे हुजरे में गुजारे कि मेरे और मेरे नबी के लिए मेरे हुजरे में खाने के लिए सिवाय एक सूखे खजूर के कुछ ना था जो हम पानी में डुबाते। एक तरफ से मैं चूसती अपनी भूख मिटाने, दूसरे तरफ से कायनात के रसूल चूसते अपनी भूख मिटाने। क्या इससे बड़ी गुर्बत है किसी के पास? आज गरीब इंसान, गरीबों से हमदर्दी तो होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई गरीब मुजरिम है तो इससे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। अगर आज कोई गरीब जालिम है तो इससे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। अगर आज कोई गरीब मुतकब्बिर है तो इससे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। जालिम गरीब कौन होगा? वो गरीब जिसके पास अनाज का तो पैसा नहीं है, लेकिन कमबख्ता गुटखा खाने, सिगरेट पीने, शराब पीने पैसे खर्चा करता है, जुए में पैसा खर्चा करता है और अपने घर के बीवी बच्चे और मां बाप को भूखा मारता है। यह जालिम गरीब है। मुतकब्बिर गरीब कौन है? जिसके पास इस्तेताअत तो नहीं है, लेकिन अमीर लोगों के मुकाबले पे सूद पे कर्जा लाकर अपने बेटियों की शादियां हराम पैसा खर्च करके कराता है, जहेज देकर खर्च कराता है। यह मुतकब्बिर गरीब है। ऐसे गरीबों से कोई हमारी हमदर्दी नहीं है। हमारे नबी और सहाबा जैसे गरीब जो हो कि गुर्बत में फाका कशी में रहे, लेकिन इस किताब के किसी हुक्म को पामाल होने नहीं दिए, भूख से तड़प गए लेकिन इस हुक्म को पामाल होने नहीं दिए। अपनी गुर्बत पे आवाज सिर्फ या अल्लाह मदद की लगाए, या रसूल अल्लाह मदद की नहीं लगाए, या अली मदद की नहीं लगाए। तो जब या रसूल अल्लाह मदद की नहीं लगाए, या अली मदद की सहाबा ने आवाज नहीं लगाई, तो वो आवाजें तो छोड़ दो जो या गौसे आजम दस्तगीर मदद की लगाई जाती है। अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं है। यह खालिस दीन है जो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से भेजा, और यही बुनियाद है दीन की कि बंदे को मैं जरूरतमंद बनाऊंगा, उसको जरूरतों में डालूंगा, और मैं चाहता हूं कि मेरा बंदा उस जरूरत के वक्त उन मुश्किलात में सिर्फ और सिर्फ यकीन से मुझे पुकारे कि मेरे सिवा उसकी मुश्किल कोई दूर नहीं कर सकता। उसका मुश्किल कुशा मैं, उसका गरीबन नवाज मैं, उसका बंदा नवाज मैं, उसको राहत देने वाला मैं, उसको दौलत देने वाला मैं, उसको रिज्क देने वाला मैं, उसको बीमारी देने वाला मैं, उसको मुसीबत में डालने वाला मैं, बीमारी की शफा देने वाला मैं, मुसीबत दूर करने वाला मैं, उसको दुनिया में जलील करने वाला मैं, इज्जत देने वाला मैं, नाकाम करने वाला मैं, कामयाब करने वाला मैं, जहन्नम में डालने वाला मैं, जन्नत में डालने वाला मैं, नबी के जरिए उसकी शफाअत करवाने वाला मैं। इसके अलावा कोई नहीं। यही खालिस दीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे पास, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी की गवाही लेंगे। क्या तुमने ये सब बातें अपने गैर मुसलमान दोस्त अहबाब भाइयों बहनों को सिखाई जो आदम अलैहिस्सलाम की तुम्हारी तरह औलाद है, तुम्हारे इंसानियत के रिश्ते में भाई बहन की तरह हैं? मेरे भाइयों, उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा? फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, कायम हो जाओ नमाज के ऊपर, ज़कात अदा करो, वअतसिमू बिल्लाह, और अल्लाह को मजबूती से पकड़ लो। मैं अल्लाह को कहां से पकड़ूंगा? अल्लाह की तालीम को पकड़ना गोया अल्लाह को पकड़ने के बराबर है। वअतसिमू बिल्लाह, और फिर अल्लाह ने क्या कहा? हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा असल दोस्त है, वही असल तुम सबका सच्चा वली है। वली दोस्त को कहते हैं, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। और अल्लाह की कसम, अल्लाह से बेहतर कोई वली हो सकता मेरे लिए? कोई नहीं है। कई वली अल्लाह है, कई अल्लाह के दोस्त हैं। मेरा दोस्त कौन है? अल्लाह है। यही बात अल्लाह ने कहा फरमाई? सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 257 257 में कहा, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू,
अल्लाह ईमान वालों के दोस्त है। अल्लाह कह रहे हैं मैं हर मुसलमान का दोस्त हूं, मैं हर मुसलमान का वली हूं। लेकिन कई मुसलमान कह रहे हैं हमारे कोई और वली हैं। अल्लाह ऐलान कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूं, मैं मुसलमानों का वली हूं, मैं ईमान वालों का वली हूं। और जो ये बात को नहीं मानता और अल्लाह के सिवा किसी और को अपना वली मानता है, तो याद रखे वो वली तेरे वली नहीं है, वो वली अल्लाह है, अल्लाह के वली है। तेरा वली कौन है? तेरा दोस्त कौन है? तेरे दोस्त अल्लाह है, तेरे वली अल्लाह है। मुसलमान, ऐ इंसान, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों के। क्या कहा अल्लाह ने? इनको जुलुमात यानी शिर्क, कुफ्र, बिदात, खुराफात, गुमराहियों से निकालकर नूर की तरफ लाते हैं। और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह को नहीं मानते, ये लोग तागूत के दोस्त हैं। यानी अल्लाह के सिवा जितने बातिल चीजों को आपने वो तमाम चीजों के लिए पुकारा जो खालिस अल्लाह की सिफात हैं, बंदों को नवाजना अल्लाह की सिफात, आपने अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारा। रिस्क का देना अल्लाह की सिफत, आपने अल्लाह के सिवा किसी और को रिस्क के लिए पुकारा। औलाद का देना अल्लाह की सिफत, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा। निकाह का कराना अल्लाह की सिफत, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा। दौलत का देना अल्लाह की सिफत, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा। शिफा का देना अल्लाह की सिफत, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा। बीमारी का देना अल्लाह की सिफत, अल्लाह के अलावा आपने किसी और की तरफ तवज्जो दी। याद रखिए ये तमाम काम अल्लाह कहते हैं तागूत के मानने वालों के, यानी हर उस चीज को मानने वालों के जो अल्लाह के सिवा किसी को मानते हैं। और वो लोग क्या करते हैं? तुमको इस नूर से जुलुमात की तरफ ले जाते हैं और अल्लाह तुम्हें जुलुमात से नूर की तरफ लाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, वातसिमु बिल्लाह कहा, हुआ मौलाकुम कहा, मैं तुम्हारा वली हूं बोल रहे हैं अल्लाह ताला। और फिर अल्लाह ने क्या कहा? फनेमल मौला व नेमन नसीर, कितना प्यारा तुम्हारा मौला है, कितना प्यारा तुम्हारा वली है, कितना तुम्हारा प्यारा दोस्त है। फनेमल मौला व नेमन नसीर, और कितना प्यारा मददगार है तुम्हारा, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए अब देखते हैं वो 8 चीजें कौन सी हैं जिसको गिनाकर अल्लाह ने कहा इनसे बेहतर 3 चीजें हैं। अगर आपने ये 8 चीजों को, 3 चीजें जो अल्लाह ने बयान की हैं उसके ऊपर फौकियत दी, तो अल्लाह का वादा है कि मैं जरूर तुम पर अपना अजाब भेजूंगा। कुरान पाक में हर सूरे की शुरुआत में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की क़िरात करते हैं और फिर सूरे की शुरुआत करते हैं जब हमको क़िरात करना होता है या तिलावत करना होता है या नमाज में पढ़ते हैं। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा सूरा है कुरान का जिसकी शुरुआत में क़िरात के या तिलावत के या नमाज में भी पढ़ते वक्त जब नबी साहब उस सूरे को पढ़ते थे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उससे पहले नहीं पढ़ते थे। वो है सूरह तौबा, कुरान मजीद का 9 नंबर का सूरा। इस सूरे का नाम सूरह तौबा भी है और सूरह बरा भी है। इस सूरे में, सूरह तौबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में नहीं पढ़ा जाता। इसकी क्या वजह है? ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बताई, ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में इसकी वजह बताई, ना सहाबा ने कभी पूछा, ना सहाबा ने खुद इसकी वजह बताई। यही तरीके से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िरात सिखाई, तिलावत सिखाई और अल्लाह के नबी ने यही तरीके से सारी उम्मत को सिखा दिया। हाँ, बाज़ इल्म वाले लोग कहते हैं वजह उसकी शायद ये हो सकती है, शायद, ऐसा होना जरूरी नहीं है, शायद उसकी एक वजह ये हो सकती है कि इस कुरान में अल्लाह ताला पहली आयत से ही बड़े ही गुस्से में है, गैज़ व गज़ब में है कुफ्फार मक्का पर, जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह को तोड़ा, वादा खिलाफी की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ जंग की शुरुआत की, उनको कत्ल करने की कोशिश की, नाउज़ बिल्लाह। और फिर साथ में इस सूरे के इख्तिताम तक अल्लाह का गुस्सा और गजब मुसलमानों पर है। कौन से? वो मुसलमान जिनको कुरान में अल्लाह मुनाफिक की लक़ब से पुकारते हैं, यानी ऐसे मुसलमान जो जाहिरी तौर पर तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन अमली तौर पर इनके अंदर दूर 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 तक इस्लाम नहीं पाया जाता। कुछ उनमें ऐसे हैं मुनाफिकीन जो दिल से बदमाशी से अपने आप को मुसलमान बोलकर मुसलमानों से फायदा निकालना चाहते हैं। ऐसे में किसकी लिस्ट आएगी?
जैसे एक जमाने में कहा गया कि हमारे हिंदुस्तानी सिनेमा का एक बहुत मशहूर एक्टर था, वो जब किसी एक एक्ट्रेस से सेकंड शादी करना चाहता था तो उसने पहले इस्लाम कबूल किया, फिर शादी कर लिया। तो जब इस्लाम कबूल किया तो उसके दिल में कभी इस्लाम से मोहब्बत या अल्लाह पे ईमान ही नहीं था, ये तो धोखा देने और अपनी जाती गर्ज को पूरी करने के लिए कर लिया। जैसा ही दूसरी शादी कर लिया और उसके बाद फिर से वो अपने धर्म में, अपने मजहब में वापस चला गया। यहां तक कि वो दूसरी जो शादी करके आ गई थी इसके साथ मुसलमान बन के, आज वो गैर मुस्लिम होके उस पार्टी में ठहरी हुई है जिस पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को मुसलमान समझते हैं कि कट्टर मुसलमानों के खिलाफ की पार्टी है, आज उसकी वो मेंबर भी बनी हुई है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी, बताना मकसद ये था कि इसको वो मुनाफिक शुमार किया कुरान ने जो जानबूझकर कुछ देर के लिए इस्लाम कबूल करते हैं ताकि इस्लाम को बदनाम करें या मुसलमानों को बदनाम करें या अपनी जाती गर्ज निकाल लें, लेकिन दिल से एक लम्हे के लिए भी इस्लाम कबूल नहीं करते। और दूसरे वो है जो आज हमें की अक्सरियत शायद है, जो जुबान से तो कहते हैं कि हाँ हम अल्लाह पर ईमान लाए, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी पर ईमान है, दीन हमारा इस्लाम है, इस्लाम के लिए मर मिट जाएंगे, लेकिन सारी जिंदगी के मामलात कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, नबी की सीरत के खिलाफ, दीन इस्लाम के खिलाफ, लेकिन बज़ाहिर जुबान से बोलने के लिए बराबर पूरा जज्बा दिखाएंगे, अपने आप को पक्का मुसलमान बताएंगे। तो ये है वो लोग जिसके लिए अल्लाह का गजब है सूरह तौबा में, शुरू में कुफ्फार मक्का पर और उसके बाद से आखिरी तक सूरह के ऐसे मुसलमानों पर जो बदअमल, बद परहेजगार, गुनहगार, नाफरमान मुसलमान हैं। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 1 से लेकर आप आयत नंबर 21 तक जब पढ़ेंगे तो इसमें मुकम्मल जिक्र कुफ्फार मक्का पर अल्लाह के गजब का है। आयत नंबर 22 से लेकर कुरान के सूरह तौबा की आखिरी आयत तक अल्लाह का गजब मुनाफिकों पर, उन मुसलमानों पर जो बदअमल हैं, गुनहगार हैं, इनके ऊपर है। मैं जो अपनी आज के उन्वान की गुफ्तगू जिस आयत पर करना चाह रहा हूं वो सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 24 है। इसी में अल्लाह ने वो तमाम 8 चीजें भी बता दी और वो 3 चीजें भी बताई जो इन 8 से बेहतर है। आइए उसका मुतालिया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस सूरे में शुरू में नहीं बोला जाता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और गजब में है अल्लाह ताला, गुस्से में है। अभी तक कलाम कुफ्फार मक्का पर हो रहा था, अब कुल कहा जा रहा है मुसलमानों से कहने के लिए। कहिए इनसे, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम। 8 चीजें आ गई। क्या है वो 8 चीजें? कह दीजिए इनसे, इन काना आबाउकुम, चाहे तुम्हारे माँ बाप की तुम्हारे दिलों में कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, वाह बनाउकुम, चाहे तुम्हारे बेटे और बेटियों की तुम्हारे दिलों में कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, वाह इख्वानुकुम, चाहे तुम्हारे भाई बहनों की तुम्हारे दिलों में कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, वाह अज़वाजुकुम, चाहे तुम्हारे दिलों में अपनी बीवियों के लिए कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो और बीवियों के दिलों में अपने शौहरों के लिए कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, वाह अशीरतुकुम, और चाहे तुम्हें अपने रिश्तेदारों, कबीले से, खानदान से, दोस्त अहबाब से कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, वह अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा, और चाहे वो माल जो बैंक अकाउंट्स में रखे हुए हैं, जो तुम्हारे तिजोरियों में रखे हुए हैं, इनसे तुमको कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो, वह तिजारतुन तखशौना कसादहा, और वो तिजारत से, वो बिजनेस से, वो जॉब से जो तुम करते हो और तुम्हें अंदेशा है कि इसमें कोई नुकसान हो सकता है। कई के लिए नुकसान हो सकता है, कब हो सकता है? अगर तुमने इससे बढ़कर वो 3 चीजों से मोहब्बत की तो नुकसान हो सकता है। वह तिजारतुन तखशौना कसादहा, वो बिजनेस या वो जॉब्स जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। और आखिरी में कहा वह मसाकिन तरदौनहा, या वो घर या वो मुल्क जिसमें तुम रहना पसंद करते हो। अगर इन 8 चीजों से तुम बेतहाशा मोहब्बत करते हो, किसके मुकाबले में, किससे ज्यादा? अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही,
इन 8 चीजों से अगर तुम लोग, कौन सी? यही 8 चीजों से मोहब्बत करते हो बढ़कर अल्लाह से, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाही, अल्लाह से, व रसूलिही, और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिही, और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा, फतरब्बसू, तो फिर इंतजार करना, हत्ता याती अल्लाहु बि अम्रिही, यहां तक कि अल्लाह का अजाब तुम पर मुसल्लत हो जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमुल फासिकीन, अल्लाह हरगिज किसी जो है नाफरमान को, किसी जानबूझकर नाफरमानी करने वाले को हिदायत का रास्ता नहीं दिखाते। या अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, माँ बाप से मोहब्बत, क्या हम कुरान की जो आयत अक्सर पढ़कर सुनाते हैं जहां पर अल्लाह ने फरमाया, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 की आयत नंबर 22, 23 और 24 जब आप पढ़ते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग जब अपने माँ बाप के सामने जाओ तो उनको उफ तक ना कहो, और अपने दोनों मोहनों को उनके सामने तनकर मत खड़े करो, बल्कि आहिस्ता से झुका दो उनके सामने, और उनके हक में दुआ करो कि ऐ हमारे रब उन पर रहम कीजिए, जिस तरह इन दोनों ने बचपन में हमें पालते पोसते हम पर रहम किया था। यही माँ बाप जिसकी इताअत इस कुरान ने सिखाई, यही माँ बाप जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके माँ बाप राजी नहीं है उससे, अल्लाह उससे राजी नहीं है। लेकिन बाज हमारे सियासी कायदीन भी है इसमें, जिसको दीन इस्लाम उनकी सियासत के हिसाब से समझ में आता, बाज लोग ये कहते हैं कि अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो हो जाए, माँ बाप नाराज नहीं होना चाहिए। ये क्या, कौन सा इस्लाम बता रहे मेरे भाई? ये कौन सा इस्लाम बता रहे हैं? अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा, अल्लाह के नबी ने कभी भी नहीं कहा कि तुम अल्लाह की नाफरमानी कर लो, मेरी नाफरमानी कर लो, लेकिन मां बाप की नाफरमानी मत करो। यह कुफ्र है। मां बाप के बारे में जो इताअत है किस हद तक है? जब तक कि वो अल्लाह और नबी के खिलाफ ना जाएं। जहां वो अल्लाह और रसूल के खिलाफ जाएंगे, जहां दीन उनके मुकाबले में आ जाएगा, अल्लाह नबी और दीन के मुकाबले में मां बाप अहम नहीं है। क़ुल इन काना आबाउकुम, कह दो इनसे तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर तुम इनसे, माँ बाप से, अल्लाह से, नबी से, अल्लाह के दीन की खिदमत से बढ़कर मोहब्बत करते हो, फतरब्बसू, इंतजार करो, फिर हम तुम पर अजाब मुसल्लत कर देंगे। अल्लाह कह रहे हैं मेरे से बढ़कर नहीं, मेरे नबी से बढ़कर नहीं। भूल गए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हदीस जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ उमर, अगर तुम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो तुम्हारे पास ईमान ही नहीं है। अल्लाह सूरह निसा की आयत नंबर 65 में फरमाते हैं कि आपके रब की कसम है, ये ईमान वाले हो ही नहीं सकते जब तक कि आपको अपना आखिरी हुक्म देने वाला ना मान ले। और अगर आप कोई इनको हुक्म दे दें तो उस हुक्म पर तहे दिल से, खुशी से उसके ऊपर अमल करें। अगर खुशी से अमल नहीं करेंगे तब भी ईमान वाले नहीं है। क्या आपने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36 नहीं पढ़ी? सूरह नंबर 33 अल्लाह फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमान मर्द, ऐ मुसलमान औरत, तुझे ये बात ज़ेबा नहीं देती, तेरे लिए ये बात ठीक नहीं है कि जब अल्लाह या नबी तेरे सामने कोई मामले पर फैसला कर दे तो उसके बाद तू कोई और फैसले की सोच, किसी और से फैसला ले। तो माँ बाप अल्लाह और नबी से बढ़कर और दीन की खिदमत से बढ़कर नहीं है। इस दीन के ऊपर करोड़ों ऐसे माँ बाप कुर्बान हैं, और यही चीज सहाबा ने अमल किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके उस अमल को कबूल कर लिया। का मतलब आप अगर अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो याद रखिए, आप ना कुरान को, ना नबी की सीरत को सहाबा से बेहतर समझे हैं, ना समझ सकते हैं, ना उस पर अमल कर सकते हैं। सहाबा के कैसे वाकयात हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दीन इस्लाम की खातिर माल देने की नौबत आई तो आप अपना सारे का सारा माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, और उनके अंधे बाबा, उनके अंधे वालिद, नाबीना वालिद के लिए घर में जो भी ईमान नहीं लाए थे, वो जब औंट रहे थे, अबू बकर सिद्दीक को कोस रहे थे, तो अबू बकर सिद्दीक ने उनके लिए एक थैली में कुछ बंडे डाल दिए और कहा कि मैं आपके लिए भी कुछ छोड़ कर जा रहा हूं। तो अब आप कहेंगे कि अबू बकर सिद्दीक को अपने मां बाप की फरमाबरदारी नहीं मालूम थी? सआद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं जो हिजरत किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और मदीना तैयबा आ गए। जब मदीना पहुंचा तो उनको पता चला कि वो एक लुती एक औलाद थे,
उनके वालिद गुजर चुके थे, उनकी वालिदा ज़ईफ थी, वो बेवा थी। पता चला उनको कि उनकी वालिदा उनके पीछे उन्हें पुकारते पुकारते चली आई, वापस ले जाने शायद आई है, लेकिन मदीने के बॉर्डर पर वो बेहोश होकर गिर गई। अल्लाह के नबी से इजाजत मांगते हैं, क्या रसूल अल्लाह मैं अपनी वालिदा से मिल सकता हूं? कहा कि जाओ और उससे मिलो। जब वो मिलने गए वहां पर तो माँ बेहोशी के आलम में पड़ी है, माँ को पानी पिलाते हैं, पानी डालते हैं, होश आया, अपनी मांडी पर बिठा लिया। और माँ ने जब देखा कि बेटा इतनी मोहब्बत जता रहा है तो माँ के जहन में आया कि मेरा बेटा पिघल गया। अब वो शायद बचपने में नबी के साथ आ गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद वो नादानी में मेरे नबी के साथ आ गया अपने माँ को छोड़कर। माँ कहती है, ऐ मेरे प्यारे बेटे साद, तुझ पर तेरी माँ कुर्बान है मेरे बच्चे, चल मेरे साथ वापस चल, मुझे मालूम है कि तू मुझसे बेहद मोहब्बत करता है, तू यूं ही तेरे नबी के साथ आ गया था, मुझे यकीन है कि तू तेरे नबी से मुझसे बढ़कर मोहब्बत नहीं करता। फौरी साद रजी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबिया वो माँ का अपने सर लेकर नीचे रेती पर रखते हैं और कहते हैं, ऐ माँ गौर से सुन ले, रब्बे काबा की कसम है, तू 100 बार अगर जिंदगी ले, 100 बार तुझे मौत आ जाए तो साद 100 बार तुझे यहीं छोड़ देगा, लेकिन रसूल अल्लाह को नहीं छोड़ेगा। अल्लाह अकबर। सहाबा के लिए अल्लाह और नबी इतनी अहमियत रखते हैं, दीन इस्लाम इतनी अहमियत रखता है, और आज सारी कोशिश आप अपने माँ बाप को खुश करने की करते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे शायद जायदाद मिलने वाली है, विरासत नहीं मिलेगी वरना उनसे। दीन इस्लाम, अगर माँ बाप ने कह दिया नहीं नहीं दीन की खिदमत नहीं करना, माँ बाप मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं, अच्छा वाकया भी सुनाते हैं। उस पर वाकया क्या सुनाते हैं कि एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद पर चलना चाहता हूं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे घर में माँ बाप है? कहा नहीं, सिर्फ माँ है। कहा जा और माँ की खिदमत कर ले। तो उसे सुनाकर कहते हैं, देखो माँ की कैसी अहमियत है, अल्लाह के नबी ने माँ की खिदमत के लिए कह दिया, वापस अपने साथ लेकर नहीं गए जिहाद पर। मेरे प्यारे प्यारे भोले भोले भाइयों जो गुमराह करते हैं कौम को गलत सलत बातें सुनाकर, जरा गौर से सुनो, हाकिम के इख्तियार में है, वो चाहे तो किसी को साथ ले जाए या किसी को छोड़ दे। और ये कब हुआ? जब दीन इस्लाम मदीने में पूरा गालिब आ चुका था, शरीयत नाफिज हो चुकी थी, सारे अरब इलाके में तकरीबन सब मुसलमान हो गए थे सिवाय चंद इलाकों के। ऐसे वक्त जबकि काफी मुसलमान खिदमत के लिए दीन के मौजूद थे, तो उस सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने की इजाजत दे दी। वरना दीन के मुकाबले में ऐसे मुकामात पर जहां अल्लाह के दीन की शरीयत नहीं चलती, कभी गौर किया है मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों आपने? आज मुसलमान सियासतदान जो मुसलमानों का नाम लेकर, इस्लाम का नाम लेकर, शरीयत कहकर सियासत खेलते हैं अपनी, और कहते हैं कि हम बड़े मुतमईन हैं जिस जो कानून में हम रहते हैं। और सोचो कभी मुसलमानों, इस कुरान के आने के बाद अगर अल्लाह की किताब तौरात का कानून नहीं चल सकता, तो क्या इस कुरान के आने के बाद इंसानों का लिखा कानून तुमको अल्लाह ने कहा है कि इतनी आसानी से कबूल कर लो? हां, आप जिस जगह रहते हैं आपने मान लिया है उस कानून को, लेकिन क्या आप पर यह फर्ज नहीं है कि जो कानून अल्लाह ने आपको देकर कहा कि लोगों को इसका तारुफ कराओ, लोगों को बताओ कि यह सबसे प्यारा कानून है। सूरह क़सस में अल्लाह फरमाते हैं प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह नंबर 28 अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कहिए कि तुम अगर इससे बेहतर कोई चीज ला सकते हो तो लाओ, सबसे पहले मैं उसकी इताअत और इत्तिबा करने वाला बन जाऊंगा। मतलब क्या है कि मुसलमानों को बताया गया कि तुम किसी और चीज के तहत अगर रहते भी हो तो तुम पर फर्ज है, तुम कानून शिकनी मत करो, कानून तोड़ो मत, कानून को गाली मत दो, कानून को जलाओ मत, उनके कानून को आग मत लगाओ, लेकिन जो कानून तुम्हारे भी हाथ में है एक बार इसका तारुफ देकर बताओ कि देखो इसमें जो चीजें आई हैं, हम इंसान जब अपने लिए इतनी अच्छी चीजें बना सकते हैं तो कायनात का खालिक इन इंसानों के लिए कितनी अच्छी चीजें नहीं सोचता होगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये सियासतदान कैसे हैं? क्या जवाब देंगे क़यामत में, जबकि नाम इनके जुबानों पर इस्लाम और मुसलमानों का है, लेकिन कभी मुसलमानों और इस्लाम से नहीं कहते कि आओ हम सब मिलकर इस कुरान के कानून का तारुफ सारी इंसानियत को दें। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, मैं ये बात जज्बात में नहीं कह रहा हूं, क्या आप लोग नहीं देख रहे हैं किन हालात से सारी दुनिया गुजर रही है? एक छोटा सा झटका, अंदाजा कीजिए कि अल्लाह ताला
सारी टेक्नोलॉजी, सारी माल और दौलत पर फख्र करने वाले घमंडियों को, जालिमों को घुटनों के बल टिका दिया और मुसलमानों से इतनी नाराजगी दिखाई, इतना गजब दिखाया, मुसलमानों से कहा कि तुम्हारे इबादतों की जरूरत नहीं है, तुम अब इबादत गांव में नहीं आओगे। अल्लाह अकबर। आप समझते हैं हुकूमतें इसको बंद करती हैं अल्लाह के घरों को? किसी की औकात नहीं है कि अल्लाह के घर को कोई खुफल डाले, सिवाय इसके कि रब राजी नहीं है अपने बंदों की इबादत से। अब वो नहीं चाहता कि मेरे बंदे आकर सबके सामने यहां मेरे मस्जिदों में इबादत करें। क्यों? इसी सूरह तौबा में अल्लाह ने कहा मस्जिदें आबाद रखने का हक तो मुत्तकियों को है, जो ईमान लाए, नेक अमल किए, उनको नहीं। जो नमाजों को तो आते हैं, हज पे हज करते हैं, उम्रों पर उम्रे करते हैं, ना पड़ोसियों का ख्याल, ना बीवियों के हुकूक का ख्याल, ना शोहरों के बीवियों को हुकूक का ख्याल, ना औलाद की जिम्मेदारियों का ख्याल, ना औलाद को माँ बाप की जो फर्मा बरदारियों का ख्याल। बस सब के सब पैसों के पीछे इस तरह भाग रहे हैं कि बस अल्लाह ताला उनके जहनों से बिल्कुल गायब है। और जब पैसा आ गया तो बस उम्रों पर उम्रे, हज पर हज, नमाजें बड़ी हो रही हैं, लेकिन सूद से कारोबार नहीं छूट रहा है, धोखे से कारोबार नहीं छूट रहा है, दूसरे को डुबाने से कारोबार नहीं बंद हो रहा है, नौकरियों में रिश्वत लेना नहीं छूट रहा है, रिश्वत देना नहीं छूट रहा है गलत कामों के लिए। अल्लाह के बंदेबाज जो इस उम्मत को औकाफ की इतनी बड़ी जायदादें देकर गए, उस पर कब्जे करने नहीं छूट रहे हैं इन लोगों से। ऐसे वक्त पर अल्लाह इतने नाराज थे कि जालिमों के तो घुटने एक तरफ ठिकाए, अरे भाई उनका तो छोड़ो, उनका क्या है, वो अल्लाह देख लेगा, लेकिन इस उम्मत को रुका दिया अल्लाह के घरों से आने को। क्यों हुआ ये? क्योंकि हम इस कुरान से दूर हो गए मेरे भाई, इस कुरान की फिक्र खत्म हो गई हमारे पास। हमारे जहनों में हमारे सियासतदान हमारे नए माबूद है, उन्हों है बोलकर हम बचे हुए हैं। अरे उनकी दो कौड़ी की औकात ये सियासतदानों की, इन्हों इस उम्मत को बचा सकते? इस उम्मत को सिवाय अल्लाह के कोई बचा सकता? और इस उम्मत पे या नबी की, मेरे उम्मत के ऊपर मेरे नबी की ऐसी दुआएं हैं जिसके बाद ऐसे नाफरमान और बिल्कुल इस्लाम से ना वाकिफ जो सियासतदान है, इनकी कोई जरूरत नहीं। मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद रहिमहुल्लाह, वो भी तो एक सियासतदान थे, लेकिन उनकी फिक्र, उनकी सोच, एक तरफ उन्होंने बता दिया कि जमहूरी इस्लाम, जमहूरियत में हिंदुस्तान की एक मुसलमान कैसे पॉजिटिव रोल अदा करे, प्रोग्रेसिव रोल अदा करे। पहले एजुकेशन मिनिस्टर है वो, और साथ में उन्होंने ये एहसास और फिक्र को कभी खत्म नहीं होने दिया कि इस मुल्क में अल्लाह की शरीयत आनी चाहिए, अल्लाह का कानून आना चाहिए, ताकि मुसलमान और गैर मुसलमान सब सुकून में रह सकें। आज चूंकि चंद मीडिया के गोशों पर कुछ कुत्ते बैठकर भौंकते हैं और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने शरीयत को एक बहुत ही डरावनी चीज बनाकर पेश करना चाहते हैं, तो तुम इन भौंकने वाले कुत्तों से डर गए और तुम अपने मुंह से शरीयत नहीं बोलना चाहते, इस कुरान की खूबियां बयान नहीं करना चाहते, मीठे मीठे बातें करते हो, सेक्युलर बातें करते हो कि हाँ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। नहीं चलेगा। अंदाजा करो, फिर एहसास दिलाने कह रहा हूं, कुरान जब आ गई तो अल्लाह ने खुद की पिछली किताब तौरात के बारे में कह दिया कि अब तौरात नहीं चलेगी। तो जब कुरान आ गया, अल्लाह की किताब आ गई, तो खुद अल्लाह की पिछली किताब का कानून नहीं चलेगा, तो इंसानों का बनाया कानून कैसे इंसानों में चलने को अल्लाह गवारा करेंगे? बताओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन काना अबाउकुम व अबनाउकुम, औलाद अल्लाह से, नबी से, अल्लाह की दीन के लिए कुर्बानी से ज्यादा प्यारी नहीं हो सकती। और साबित किया हमारे सहाबा सहाबियात ने इस बात को। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंग उहद में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द फेरे मार रही हैं, दुश्मनों से बचाने के लिए तेज इधर से उधर, उधर से इधर जाती हैं कि कहीं कोई दुश्मन हमला ना कर दे, कोई तीर प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर तक ना पहुंचे, उनकी बीच बचाव कर रही हैं। और अचानक एक तरफ देखा कि उनका नौजवान बेटा जरे आगे खड़ा है और उसे दुश्मन मारने को पहुंचा है और दुश्मन मारने लगा है। वो अपने बेटे को बचाने जरा आगे बढ़ती हैं, फिर पीछे पलटा तो देखा कि एक दूसरा दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो फौरन पीछे पलट कर आ गई और उस दुश्मन को कत्ल कर दिया जो नबी की तरफ आया। और ये सब कुछ किस हालत में
तारीखी बाज रिवायतों में आता है कि वो 9 महीने की जच्चा थी जिस वक्त ये कर रही थी। अल्लाह अकबर, जंगे उहद खत्म हो गई, सब लोग मदीना वापस आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहते हैं, या उम्मे सुलैम, मुझ पर बेहोशी तारी होती, फिर होश आता, फिर कुछ देर बेहोशी तारी होती और होश आता जख्मों की तकलीफ से। और ऐ उम्मे सुलैम, जब कभी मैं होश में आता, जिधर देखता तुझे पाता। ऐ उम्मे सुलैम, सारी दुनिया के माँ बाप मुझ पर कुर्बान, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। अल्लाह अकबर। उन्होंने बता दिया, कहा कि ऐ उम्मे सुलैम, तेरा नौजवान बेटा वो कत्ल किया जा रहा था, तू उसे बताने क्यों नहीं गई? कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह अगर मुझे ऐसे 1000 बेटे देता, हर बेटा आपकी जूती की धूल पे कुर्बान कर देती। ये है हमारे सहाबियात। और आप जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ उम्मे सुलैम, आज तू जो भी दुआ करेगी, मैं अल्लाह से सिफारिश करूंगा कि तेरी वो दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। हमारे जैसे, हमारे माओ के जैसे, इस दुनिया को चाहने वाले, दुनिया की दौलत के पीछे भागने वाले, औलाद को पैदा करके बड़ा करते वक्त सिर्फ एक ही फिक्र और तरबियत देने वाले, दुनिया कमा, दुनिया कमा, दुनिया कमा, बस पैसे कमा, खुशहाल रहे, हमको खुशहाल रख, हम बीमार पड़े तो बड़े बड़े दवाखानों में इलाज करा। ये खुद गर्ज है माँ बाप, जिसको इस्लाम से कोई मोहब्बत नहीं है। आज के दौर के माँ बाप ऐसी नहीं थी उम्मे सुलैम। जब कहा गया दुआ मांगो, हमारे माँ बाप होते तो दुनिया पूरी मांग लेते। उनसे कहा, ऐ उम्मे सुलैम, आज तुम जो भी दुआ मांगोगी, मैं अल्लाह से सिफारिश करूंगा वो दुआ तुम्हारे हक में कबूल होने के लिए। कहा, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि जन्नत में आपके घर के बाजू मेरा घर हो। अल्लाह अकबर। क्या मांग लिया? सारी कायनात मांग ली मेरी उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने। इससे प्यारी क्या चीज हो सकती है मांगने के लिए? यह था हमारे सहाबियात का जज्बा, यह था आखिरत पर यकीन। क्योंकि इनको मालूम था, अगर दुनिया के पीछे में भागी, दुनिया हासिल कर ली, तो दुनिया की हद तक ही रहेगा, आखिरत में कुछ नहीं है। लेकिन वो कर दिया जिसका अजर आखिरत में मिलने वाला है, तो वो आखिरत में जब मिलेगा तो फिर कभी खत्म नहीं होगा। इनका ना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम। अच्छा, औलाद के उसमें तो एक और बात भी कहना है। खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनका तो मेरे मुसलमान सारी बहनों पे ता क़यामत तक एहसान है। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह जब आप पढ़ेंगे तो यही वो खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा है जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरा निकाह मेरे माँ बाप ने मेरी मर्जी के बगैर किया। अल्लाह के नबी ने कहा, तेरा निकाह हुआ ही नहीं। ये तालीम दी के लिए लड़कियों का निकाह इस्लाम में उनकी मर्जी के खिलाफ, माँ बाप भी जो पैदा किए सो माँ बाप है, वो भी जबरदस्ती करके अपनी बेटियों का निकाह किसी से भी नहीं करा सकते। यही वो खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा है जिनको अब आप कहोगी कि इनको माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं मालूम थी, ये माँ बाप के जज्बात की कदर नहीं करे, ये माँ बाप की पसंद की कदर नहीं किए, देखो इनको अपनी पसंद ज्यादा पसंद थी। अरे मेरे प्यारे प्यारे माँ बाप, तुमको अल्लाह ताला ओनरशिप नहीं दिए, तुम्हारी औलाद तुम्हारी जायदाद नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनकी बुनियाद पर तुम्हारी जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला है। तुम्हारे कोई घर के कुत्ता बिल्ली नहीं है जिसको चाहे जैसा चाहे इस्तेमाल कर लो। औलाद को खुद गर्जी से इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने। औलाद दी गई ताकि औलाद को दीन के लिए खपाया जाए, दीन के लिए तरबियत की जाए, दीन के लिए उभारा जाए। उसी में तुम्हारी भी जन्नत है। हाँ, तो खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 4 नौजवान बेटे, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत, जिहाद का ऐलान हुआ। बीबी खंसा घर गई तो बेटे आराम कर रहे थे, तलवार ली, आहिस्ता से चुबाना शुरू की। बोले उठो, आराम की नींद सोते हो जबकि अल्लाह के दीन पर मुसीबत की घड़ी आ चुकी है। उठो तुम लोग अपने बिस्तरों से और जाओ अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी दो, फतह करके आओ या शहीद होकर आओ। 4 नौजवान बेटे, बेवा है वो। और इनकी एक और खुसूसियत, जिस तरह हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु
अल्लाह के नबी पर अशार पढ़ते तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर अपनी चादर उनके ऊपर बतौर तोहफा उड़ा देते। बीबी खंसा सहाबियात में वो सहाबिया हैं जो अल्लाह के नबी की शान में बेतहाशा अशार पढ़ती हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफों के अल्फाज उनके हक में बेशुमार हासिल करती हैं, तारीफों का तोहफा हासिल करती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। 4 नौजवान अपने बेटों को भेज दिया, खबर मिली चारों के चारों अल्लाह को प्यारे हो गए, चारों के चारों शहीद हो गए। मां को जब ये खबर मिली, मां सीना ठोक कर रोई नहीं, मातम नहीं की, मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, सजदे में गिर के शुक्र अदा की कि अल्लाह ये खंसा शुक्र गुजार है कि आपने इस मां को चुन लिया कि उसकी औलाद को अपने दीन के लिए कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी खबर हुई, कहा कि खंसा को बुलाओ मेरे पास। जब बुलाई गई तो कहा कि ऐ खंसा, मुझे मालूम है कि तेरी औलाद तेरे लिए कमा कर लाती थी, अब वो नहीं रही, मैं बैतुल माल से तुम्हारे लिए वजीफा जारी करता हूं। बीबी खंसा कहती हैं, या अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी औलाद को इस दुनिया की कमाई के लिए नहीं भेजी थी, उसका अजर मेरे अल्लाह के पास है। ये खंसा आज भी अल्लाह के नबी की शान में शायरी करेगी और लोग जो खुशहाली में उससे तोहफा देंगे उसे हासिल कर लेगी, मुझे वजीफे की जरूरत नहीं है। आज हमारे माओं में और बहनों में वो खंसा कहाँ है? मेरी नौजवान बहनों, कल जब तुम्हारी शादियां होंगी तो तुम में ये खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाला जज्बा होना चाहिए। कहाँ है वो? कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद से वापस हो रहे हैं, एक ज़ईफ सहाबिया हैं, दौड़ती 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 सहाबा के लश्कर के बीच में से जा रही हैं। लोग कह रहे हैं तेरे 2 भाई मारे गए, तेरे 2 भाई मारे गए। कहती है हटो, रसूलुल्लाह कहाँ है, हटो, रसूलुल्लाह कहाँ है। बिल आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तक पहुंच गई, देखकर कहा अल्लाह का शुक्र है मेरे नबी, आपको देखकर मेरा ईमान बच गया, आपको देखकर मेरा ईमान जाग गया, अल्लाह आपका शुक्र है। वापस लौट गए। लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी, तेरे सगे भाई मारे गए, तूने एक बार भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा। कहा अल्लाह की कसम है, मेरे ऐसे भाई मेरे नबी पर कुर्बान है, मेरे नबी सही सलामत है, यही मेरा ईमान, यही मेरा इस्लाम है। अल्लाह अकबर। ये जज्बा कहाँ है मेरे भाई? कितनी बहनें हैं जो अपने भाइयों को उभारती हैं कि भाई आज इस्लाम के ऊपर तोहमत है, जिस व्हाट्सएप को, जिस फेसबुक पर पिक्चर्स देखते हो गाने, और इतने बेशरम और जलीलबाज मुसलमान हैं इस रमजान के महीने में ऑर्केस्ट्रा पे गाने गा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में टाइम पास, इफ्तारी के बात कर रहे हैं। क्या हो गया है इस कौम को? अब अल्लाह की सजा नहीं आएगी तो फिर क्या होगा हमारे ऊपर? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबियात और सहाबा कैसे थे? इनका ना आबाउकुम, कुर्बानी दी। बाप की अहमियत, बाप और माँ की अहमियत इस्लाम के मुकाबले में कुछ नहीं है, साबित किया। अबनाउकुम, औलादों को कुर्बान कर दिया। कुर्बान होती हुई औलाद को देखा, लेकिन नबी के लिए ठहर गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अदर क्या मिला? नबी की पड़ोसी बन गई जन्नत में। सुभान अल्लाह। जब भाइयों का मसला आया, एक लम्हे की फिक्र नहीं, नबी की फिक्र में बैठे। वाज़वाजुकुम, बीवियों के लिए शौहर और शौहर के लिए बीवियां। अल्लाह अकबर। जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा सुना है। वो काले हबशी थे, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी, मुझे लोग अपनी महफिल में तक आना पसंद नहीं करते। मेरा वो नहीं चाहते कि मैं किसी की महफिल में रहूं, मैं किसी से बात करूं तो कोई मेरी बात सुनना नहीं चाहता। मुझे बेटी कौन देगा या रसूलुल्लाह? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ फुलां के पास और उससे कहो कि मैंने तुम्हें भेजा है, और उससे कहो कि वो अपनी बेटी का निकाह तुमसे करा दे। जिस सहाबी के पास भेजा, उनकी बेटी बहुत खूबसूरत थी, बहुत मालदार सहाबी थे, और उनके लिए बड़े बड़े खानदान के रिश्ते आ ही रहे थे उस जमाने में। जब ये रिश्ता लेकर गए तो उस सहाबी ने कहा कि ऐ जुंदुब, मेरी इतनी खूबसूरत बेटी को तेरे हवाले कर दूं, तू तो गुलाम है, मेरी बेटी किधर और तू किधर? और बेटी पर्दे के पीछे सुन रही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भेजा है। कहा है अब्बाजान, मेरे नबी का हुक्म आ गया है कि मैं इससे निकाह करूं, अल्लाह की कसम है अब इसके सिवा मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी। ये ना माँ बाप की नाफरमान थी। बहरहाल निकाह हो गया। जैसे ही निकाह हुआ,
महर के लिए जो रकम थी वो रकम एक सहाबी ने उनको दे दी, और कुछ रकम दी गई तोहफे में ताकि उसके जरिए से कुछ कपड़े कुछ दूसरी चीजें वो खरीद लें और वो अपनी बीवी को तोहफे में पेश करें। जब वो तोहफे खरीदने गए बाजार में ऐलान हुआ जिहाद फी सबीलिल्लाह का। जैसा ही ये ऐलान सुना, आज ही शादी हुई है, घर जाना है, बीवी से मिलना है, उस मदीने की इंतहाई खूबसूरत बेटी उनके पास है, मालदार सहाबी की बेटी उनके पास है। और जुंदुब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मेरे नबी की जान को खतरा है, मेरे नबी के दीन को खतरा है, ये जुंदुब कैसे घर में सुकून से अपनी औरत को पकड़े रहेगा, कैसे अपने घर की दहलीज के पीछे रहेगा। वो जो माल उनकी तोहफे के लिए था उसे बेचा, एक तलवार खरीद ली और उससे कुछ सामान खरीद लिया। मैदान जंग में जब गए तो अपने चेहरे को ढांप कर गया, ये सोच करके मेरे नबी को पता चलेगा तो कहीं मेरे नबी मुझे वापस ना बेच दें। ये कैसी दीन से मोहब्बत है। आज अगर कोई होता, बीवी के भी हुकूक है मियां, पहले बीवी का भी हक पूरा करो, दीन तो है, अभी जवानी है तुम्हारी, थोड़ा बूढ़े होने के बाद दीन के बातें करो, बूढ़े हुए तो दाढ़ी छोड़ो। आज ये बातें करने वाली कमबख्ती हमारे घर के अंदर की, हमारी ये तरबियत करने वाली हमारी सरपरस्ती है आज। अल्लाहु अकबर। दीन के बारे में कहा जा रहा कि जवानी ढलने के बाद खिदमत करो, और सारी जवानी क्या करना, तेरी खिदमत करना, दुनिया के पीछे ऐश और आराम के लिए भागना। और यहां आज ही शादी हुई, अपनी बीवी को बाल और दौलत को छोड़ दिया, चले गए, और जैसे ही वो शहीद हो गए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब गए, देखा, चेहरे को पलटा लिया। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या बात है। कहा कि ए सहाबा, जुंदुब निकाह करके यहां आ गया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत की हूरों से उसका निकाह कर दिया, और अचानक एक हूर की पिंडली पर मेरी नजर पड़ गई, मैं पलट गया। अल्लाहु अकबर। वाज़वाजुकुम, हद तो यह है कि हमारी मां, हम सब की मां खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा जिससे सबसे ज्यादा वो मोहब्बत करते थे, वो मां जिसके एहसानात है इस पूरी उम्मत मुस्लिमा पे ता क़यामत, जिसको इतनी प्यारी बेटियां, जिसमें बीबी फातिमा भी शामिल है रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बुतन से हमको मिली। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हमारी माँ खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से। ये बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दीन की अहमियत किस हद तक साबित कर दी कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से वापस लौटे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर मार के निशान हैं जो कुफ्फार मक्का ने आपको जख्म पहुंचाए, तकलीफ में हैं, आपने बिस्तर पर लिटा दिया। कहा कि ऐ मेरे नबी क्या हुआ। कहा कि ऐ खदीजा, मैं बाजार में था, लोग मुझे मारने लगे क्योंकि मैं कुरान की तिलावत करके सुनाता, और मैं जख्मी हालत में लौट गया। आपने मरहम पट्टी की, कुछ देर गुजरी, बीबी खदीजा ने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब कुछ सुकून में हैं, करीब गई और कहती हैं ऐ मेरे प्यारे नबी, क्या आपको सुकून हुआ, क्या आप सुकून महसूस करते हैं। अल्लाह के नबी ने बीबी खदीजा के हक में दुआएं दी और कहा कि हाँ खदीजा, अब मैं सुकून महसूस करता हूँ। जैसा ही ये जुमला सुना अपने शौहर से, वा अज़वाजुकुम, बीवियों को चाहिए कि शौहर से अल्लाह, अल्लाह के दीन और अल्लाह के नबी से बढ़कर मोहब्बत ना करे, लेकिन जिसका नबी खुद शौहर हो, वो नबी की बीवी कहती है कि ऐ मेरे प्यारे नबी, अगर सुकून है तो इस बिस्तर पर क्यों है, वापस जाइए, फिर कुरान को सुनाइए। ये कुरान सुनाने पर अगर वो जख्मी फिर से आपको करें तो लौट आइए, आपकी खदीजा फिर आपको मरहम पट्टी कर देगी। आज वो खदीजा की जज्बे वाली बीवियां कहां पर है? आज वो बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जज्बे वाली माएं कहां पर है, बहनें कहां पर? वा अज़वाजुकुम वा अशीरतुकुम, तुम्हारे खानदान, दोस्त, अहबाब से बढ़कर अल्लाह का दीन होना चाहिए। कुफ्फार मक्का ने प्यारे नबी और पूरे सहाबा को जब मक्के से हिजरत पर मजबूर किया, सारे खानदान को, कबीलों को अपने छोड़कर, अपने दोस्त अहबाब को छोड़कर वो अल्लाह के लिए, नबी के लिए और दीन के लिए निकल आए। इससे प्यारी मिसाल और क्या हो सकती है कि सब कुछ उन लोगों ने छोड़ दिया अपना। वह अम्वालुन इख्तरफ्तुमूहा, सारा माल जो तुम्हारे पास है
वो अल्लाह के राह में, अल्लाह के दीन से बढ़कर, अल्लाह और नबी से बढ़कर अफजल नहीं होना चाहिए। मशहूर वाक़या, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरादा किया। क्या इरादा किया? आज जब अल्लाह के नबी ने माल मंगाया है तो मैं इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा माल देने वाला हूंगा। जब वहां पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने सबसे पूछना शुरू किया, तुमने क्या लाया, तुमने क्या लाया और तुमने क्या लाया। सब ने अपने अपनी बात बताई। उमर इब्न खत्ताब ने कहा, या रसूलल्लाह आधा अपने घर में रख कर आया और आधा सारा यहां ला लिया। जब अबू बकर सिद्दीक की बारी आई तो कहा, या रसूलल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा घर में छोड़ आया और जो कुछ बाकी घर में था सब यहां पर ले आया। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, अल्लाह की कसम है, आज मैंने इरादा कर लिया कि आज के बाद मैं अबू बकर सिद्दीक से कभी मुकाबला नहीं करूंगा और उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। वह अमवालुन इख्तरफ्तमुहा, सब कुछ छोड़ दिया। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 275 से 279 सूद की हुर्मत पर नाजिल हुई। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 सूरह आयत नंबर 279 279 में अल्लाह ने कहा कि अब इस हुक्म के पहुंचने के बाद अगर कोई सूद का मामला करे तो वो अल्लाह और नबी से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। जब ये आयतें नाजिल हुई तो बाज पैसे वाले ऐसे सहाबा थे जो पैसा सूद पर दिए हुए थे। जैसा ही ये आयतें नाजिल हुई सब ने ऐलान कर दिया कि सूद हमने सबको माफ कर दिया। एक लम्हा नहीं सोचा कि हमारे पैसों का कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा। और फिर अल्लाह ने कैसी बरकतों से नवाज दिया इन सहाबा को। जो कुछ माल है वो अल्लाह से, नबी से और अल्लाह के दीन से बढ़कर नहीं हो सकता। आज हमारा माल कहां कहां खर्च होता है? 40 लाख की 50 लाख की शादियों पर खर्च होता है। एक रात 2 दिन या एक रात में 40 से 50 लाख रुपया आपने उड़ा दिया। और अगर घर आने के बाद बीवी झगड़ा करी तो गए पूरे 50 लाख। भैंस मिली पानी में, गई भैंस पानी में, खत्म 50 लाख। अय्याशी में उड़ाते हैं। क्लब्स को जाकर, पब्स को जाकर एक एक रात में 1-1 लाख रुपए उड़ा कर आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना यह है हमारी मर्जी, हमारा पैसा है। अच्छा तो याद कर लो क़यामत के दिन को। 5 सवाल के जब तक जवाब ना दे दो इत्मीनान बख्श, पैर में जुम्बिश नहीं ला सकते। जवानी जो दी थी कहां खर्च की, जिंदगी जो दी थी कहां खर्च की, माल कहां से कमाया, माल कहां पर खर्च किया, जो इल्म तुझे दिया गया था इस पर अमल कितना किया। अल्लाह अकबर। आपकी मर्जी नहीं चलती मेरे भाई साहब, मेरी बहन। आप अगर मुसलमान हो तो माई चॉइस नहीं है, ये माई चॉइस उन आवाराओं के लिए है जिसके पास अल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं, जिसके पास आखिरत के हिसाब व किताब का तसव्वुर नहीं। तुम अगर मुसलमान हो, लफ्ज मुसलमान के ही माने है, मैं गुलाम हूं और मेरा एक मालिक है। तो अगर मैं गुलाम हूं तो मेरी मर्जी कैसे चलेगी? उस पर तो सिर्फ मेरे मालिक की मर्जी चलेगी। आपकी चॉइस नहीं चल सकती। वह अमवालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तख्शौना कसादहा, वो कारोबार, वो नौकरी जिसमें तुम डरते हो कि अगर तुम दीन का काम करोगे तो तिजारत खत्म हो जाएगी। तो हमारे मुसलमान होटल्स डालते हैं, होटल्स में म्यूजिक चलती, मूवीज चलते हैं। जब मैं यूरोपियन कंट्रीज को जाता हूं, यूएस वगैरह को जाता हूं, बेहतरीन बिजनेस है बस मुसलमानों का, खाने पीने के, होटल्स का और रेस्टोरेंट्स का, और उसमें पूरी आवारा गर्दे की म्यूजिक। क्यों? ये नहीं लगाए तो कस्टमर्स नहीं आते। और बास के पास तो यह आलम है कि शराब भी बेच रहे हैं। ओह, ये है आज का मुसलमान जिसे देखकर शर्माए हुनूद। वाह, शराब बेच रहा मुसलमान। क्यों? कारोबार नहीं चलता। अगर शराब नहीं रहा तो कस्टमर नहीं आता। जाइए कनाडा, जाइए यूएसए, जाइए ऑस्ट्रेलिया और देखिए बस मुसलमानों के कारोबार क्या है। हद तो यह है कि शराब तक बेचने तैयार हो गया मुसलमान। क्यों? वरना तिजारत में नुकसान हो जाएगा। हमारे पास पान के डब्बे, हमारे पुराने जितने भी कौम के बड़े बड़े हमदर्दी करने वाले थे, हुकूमत से क्या क्या दिलाते थे? शादी खाने दिलाते थे, पान के डब्बे दिलाते थे इस कौम को, ऑटो दिलाते थे। कौम को इसी में खुश रखे पूरा, क्योंकि कौम इसी काबिल है समझे कि सिर्फ पान के डब्बे ले लो, ऑटो ले लो, शादी खाने ले लो। शादी खाना मिल गया, ऑर्केस्ट्रा भी बजता, उसमें नाच गाने भी होते। मुसलमान का शादी खाना है, कोई परवाह नहीं है उसकी। ऑटो ले लिया तो ऑटो में बेहतरीन टेप लगाता, पूरे गाने भी चलते,
बुरखे वाले खवातीन को भी बिठाता, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, चलता। पान का डब्बा ले लिया, सिगरेट भी बेचता, गुटखा भी बेचता, तंबाकू भी बेचता, कारोबार है भाई, वाह रे तेरे कारोबार। वह तिजारतुन तखशौना कसादहा, अगर तुम डरते हो कि तुम्हें तिजारत में, तुम्हें नौकरियों में नुकसान होगा, अगर तुम अल्लाह की बात पर अमल करोगे, अल्लाह के नबी की बात पर अमल करोगे और दीन इस्लाम के लिए खिदमत करोगे, फतरब्बसू, इंतजार करो मेरे अजाब का। फिर तो कैसे सहाबा थे, कैसा ईमान था, कैसा जज्बा था अल्लाह के रास्ते में खर्चे का। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ठहरे हुए हैं, सहाबा के साथ ऐलान हुआ, जो कुछ तुम्हारे घरों में है, जो कुछ ला सकते हो अल्लाह के दीन के लिए लाओ। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से निकले, कहा मेरे घर में तो कुछ नहीं, सुनो मेरी बात मेरे भाइयों और बहनों। सहाबी, कौन से सहाबी? वो जो मुअज्जिन है, जिसकी आवाज पर खुद नबी अपनी नमाज अदा करने जाते हैं। अगर वो सहाबी कहते हैं मेरे घर में कुछ नहीं है, का मतलब हकीकत में कुछ नहीं है, कुछ रखकर कुछ नहीं है। ये सहाबी ऐसे ईमान वाले नहीं थे, कुछ रख लिया कि मेरे लिए, मेरे बीवी बच्चों के लिए बच गया सो दीन के लिए नहीं, पहले दीन को देते, उसके बाद कुछ बच जाता तो बीवी बच्चों को ला कर देते, मां बाप को उसके बाद ला कर देते, पहले दीन को देते, बच जाए तो मां बाप को देते। आज पहले मां बाप, पहले बीवी बच्चे, पहले भाई बहन, पहले रिश्तेदार, पहले मेरे अपने ख्वाहिशात, वो पूरे मुकम्मल होने के बाद कुछ बच गया तो मैं अल्लाह के दीन को दूंगा। अल्लाह ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 267 में फरमाया, तुम लोग अल्लाह के रास्ते में माल का बेहतरीन हिस्सा खर्च करो। तुम कैसे माल का वो हिस्सा खर्च करते हो कि अगर खुद तुमको जरूरत पड़ने पर वो तुम्हें दिया जाए तो तुम उसको लेना पसंद ना करो। जरूरत दीन को 1 लाख की है, चंदा कितना दिया मेरा भाई? 1 लाख में से 90,000 जो थे, उसमें से 10,000 की माँ को जो साड़ी दिलाना था, बाबा को जो 5,000 का सूट दिलाना था, एक 30,000 के कपड़े मेरे को खरीदना था, एक 20,000 का सोना बीवी को दिलाना था, बीवी का जोरू को दिलाना था, जोरू का गुलाम। बीवी को नहीं दिलाया तो मारती बीवी, पकवान करके नहीं देती, घर में सुकून नहीं देती, तो सोना दिलाना था। बच्चों के लिए बड़े बड़े स्कूलों में डाला हुआ है, इसकी इस्तेताअत नहीं है, खर्चे लेकर डाला हुआ है, लेकिन वहीं पढ़ाना था। वो स्कूलों में बच्चे क्या क्या पढ़ के आते? बाइबल की दुआ पढ़ते, ओ माय फादर हु आर्ट इन हेवन। अल्लाह ताला को ईसा अलैहिस्सलाम के और अपने बाप की तरह पुकारते, और अल्लाह कह रहे हैं आसमान फट जाएगा इनके इस जुमले पे कि अल्लाह की कोई औलाद है। और बाइबल की दुआएं पढ़ के आते कॉन्वेंट स्कूल्स में, ओ माय फादर हु आर्ट इन हेवन हैलोड बी दाई नेम, यानी अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा, अब्बा ना, आए हमारे अब्बा, आपके लिए हमद है। वाह, स्कूल में बच्चा, वो स्कूल को जा रहा बच्चा, बच्चे की स्कूल की फीस, अल्लाह के दिन के लिए पैसे नहीं है, तेरी इस्तिताअत नहीं थी तो इतने बड़े स्कूल में डाला क्यों भाई? हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देख, जितने आज बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस और कामयाब ऑफिसर्स हैं, इनमें की अक्सरियत 99% इसमें के वो हैं जो बहुत ही छोटे स्कूलों और गरीबों के स्कूलों में पढ़े हैं। हाई स्कूलों में जाकर कोई इंटरनेशनल लेवल पर नहीं पहुंचा आज तक, बड़े पैमाने पर 1% होंगे उसमें से। लेकिन तूने दीन पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया, बेहिजाब भेजा अपनी बेटियों को इन स्कूलों में, पैसे दिए इसके लिए पूरे। ये सब होने के बाद तेरे ख्वाहिशात, होटलिंग हो गई, दावतें हो गए, गेट टुगेदर हो गए फैमिली के। अब अगर कुछ बच जाता तो मैं सोचूंगा, वो भी हर दिन अल्लाह के दीन को देने का फिक्र नहीं है, महीने में देने की नहीं है, हफ्ते में देने की नहीं है, साल में देखेंगे एक बार रमजान आ गया तो। अल्लाह अकबर, ये मुसलमान। और ये बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु निकल कर गए, कुछ नहीं है घर में, कहते हैं फौरी ढूंढते हुए एक नौकरी की तलाश में गए। किस चीज की नौकरी है कि नौकरी से पैसा मिले तो घर कुछ ले जाऊंगा नहीं, कुछ कमाई आएगी तो नबी को देना है अल्लाह के दीन के लिए। या अल्लाह, ये ईमान कहां है आज हमारा? एक यहूदी के पास नौकरी करते हैं, सारा दिन नौकरी खत्म हो गई, सूखा खजूर हाथ में दे दिया, बोला ये पूरे दिन की तनख्वाह है। कहा कि एक खजूर? कहा कि देखो बिलाल, तुम्हारे मेरे बीच में सुबह से कोई मुआहदा नहीं हुआ था कि मैं इतना दूंगा या उतना दूंगा, लेना है लो, या नहीं लेते तो छोड़कर चले जाओ। बिलाल रजी अल्लाह ताला खजूर को लेकर लौटते हुए आते हैं, कहते हैं कि भूख की शिद्दत, सुबह से काम करने की थकान की वजह से इतनी शिद्दत की भूख कि मैं खाना चाहता था, लेकिन मेरे नबी का हुक्म था कि जो कुछ है लाओ। मेरे पास तो यही था, मेरे नबी का हुक्म था जो है लाओ, मुझे ले जाना था। फिर कहते हैं कि अगर मैं ले जाऊंगा तो मेरा सूखा खजूर क्या काम आएगा वहां पे? वहां तो अबू बकर सिद्दीक जमा किए हुए होंगे,
उमर इब्न खत्ताब जमा किए होंगे, उस्मान गनी जमा किए होंगे, अब्दुर्रहमान बिन औफ जमा किए होंगे, जुबैर बिन अव्वाम जमा किए होंगे, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। मैं तो मजाक बन जाऊंगा एक खजूर ले जाकर। फिर इरादा किया खाने का, फिर याद आया कि जो कुछ है लाओ, कहा है अल्लाह के नबी ने, और आगे बढ़ गए। फिर सोचा कि देखो मजाक बन जाऊंगा, खा लेंगे, कह दूंगा कि अल्लाह के नबी कुछ नहीं था, एक खजूर था, खा लिया। फिर अल्लाह ने दिल में डाला कि नहीं, नबी का हुक्म है, जो कुछ है लाओ। चले गए वो खजूर लेकर। अल्लाह के नबी ने सबको सामान को जमा कर दिया, कहा कि एक के ऊपर एक सामान जमा कर दो, और सबसे पूछने लगे तुम क्या लाए, तुम क्या लाए। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं तो पक्का सोच लिया अब मेरा मजाक बनेगा। जब मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं ये खजूर ले आया, जब बिलाल रजी अल्लाह ताला खजूर हवाले किए तो हुक्म दिया इस खजूर को आज सबने जो माल लाया है उस माल के सबसे ऊपर रख डालो। जब वो माल के सबसे ऊपर रख दिया गया तो अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ बिलाल जब तुम आ रहे थे मेरे पास, अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मेरे पास भेजा, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तुम्हारा पूरा किस्सा बयान किया और फरमाया कि आज बिलाल जो भी लाकर अल्लाह के रास्ते में दे, अल्लाह फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा कबूल जो अल्लाह ने खैरात को की, सबसे अफजल अल्लाह के पास जिसकी खैरात है वो बिलाल का वो खजूर है। क्यों? परसेंटेज से तोलते हैं अल्लाह ताला, कितने परसेंट माल दिया। एक खजूर पूरे का पूरा दे दिया, 100% दे दिया। किसी के पास 1000 रुपए थे, उसने 500 दिया तो 50% दिया। किसी के पास 1000 थे, उसने 100 दिया तो 10% दिया। लेकिन जिसके पास 1000 थे, पूरे 1000 दे दिया तो पूरे 100% दे दिया। अल्लाह अकबर। एक दफा अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, या गालिबन अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास कहीं से मुनाफे के तिजारत से 1 लाख दिरहम आए। 1 लाख दिरहम। खैरात करना शुरू किया। खैरात करते कुछ रोक लेते, फिर सोचते पता नहीं वो जो खैरात किया ये अल्लाह के पास कबूल हुई या नहीं हुई। नहीं थोड़ी और करूंगा, नहीं थोड़ी, यहां तक कि 1 दिरहम बच गया। सोचा ये 1 तो रख लूंगा मेरी जरूरत के लिए। फिर सोचा कि नहीं, अगर वो 99 जो मैंने खैरात कर दिए वो अल्लाह को कबूल नहीं हुए तो नहीं, ये भी कर देता हूं, शायद ये 1 भी अल्लाह को कबूल हो गया तो कयामत में अल्लाह मेरा शुमार अपने शुक्रगुजार बंदों में करेंगे। अल्लाह अकबर। ये कैसे सहाबा है मेरे भाई, ये कैसी फिक्र है सहाबा की मेरे भाई। जिस रब से माल मांगते हो और जब वो रब तुमको नवाजता है उस रब के दीन की खिदमत में माल देना भूल जाते हो। तो सुनो सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 75 से 80 जरा गौर से पढ़ लेना, खुद अपने घरों के तर्जुमे खोलकर पढ़ना। अल्लाह फरमाते हैं इनमें से, मुसलमानों में से यानी इनमें से कुछ थे जिन्होंने अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह अगर आप अपने फजल से हमें नवाजेंगे तो हम आपके दीन के लिए उसमें से खूब खर्चा करेंगे। तो जब अल्लाह ने अपने फजल से इनको नवाज दिया, इनकी कमाई में बरकत दे दी, जब ये कमाने लग गए तो इन्होंने अपने वादे से मुकर गया, इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और बजाय अल्लाह के दीन को देने के दुनिया बनाने में लग गए। अल्लाह क्या कहते हैं जानते हैं? तो अल्लाह ने भी इनसे बदला कैसा लिया? अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने इनके दिल में निफाक की बीमारी डाल दी, मुनाफिकत की बीमारी डाल दी, जो इनकी मौत तक इनके दिल में रहेगी, नहीं निकलेगी। अल्लाह अकबर। और 80वीं आयत में, आयत नंबर 80 में कहते हैं, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे नबी, ऐसे मुसलमान जिसको मैंने दुनिया की कमाई दी लेकिन मेरे दीन को देना भूल गया, ऐ मेरे नबी ये वादा खिलाफ, ये नाशुक्र मुसलमान, ऐसों के लिए मेरे नबी अगर आप 70 मरतबा भी दुआएं मगफिरत करेंगे तो हम इनके हक में आपकी दुआ कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान हैं। मेरे भाइयों, 2 सहाबा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ये मेरा छोटा भाई है, इसको बहुत जज्बा है कि आपकी सोहबत में रहे, आपकी खिदमत करे और आपकी तरबियत में रहकर दीन सीख ले आपसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। कुछ वक्त गुजर गया, बड़े भाई फिर पलट कर आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब से ये आपके पास आता है तब से ये अपने घर के कामकाज और जिम्मेदारियों को छोड़ चुका है। जब इससे कोई चीज़ कहते हैं माँ बाप या हम लोग, तो कहता है मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है, मुझे फुला दीन का काम करना है, और ये घर के कोई कामकाज नहीं करता, ये घर की हर जिम्मेदारी से अपना मुंह फेर चुका है।
या रसूल अल्लाह, आप इसे कुछ नसीहत फरमाइए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे भाई से कहा कि देखो, तुम्हारे माँ बाप की भी जिम्मेदारियां हैं, उसको भी पूरी करो, घर की जिम्मेदारियां हैं, इनको भी पूरी करो, जाओ अपने भाई के साथ और ये जिम्मेदारियों को भी अदा करके आओ। दोनों भाई निकल गए। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर में एक सहाबी को भेजा और कहा कि दौड़ते जाओ और दोनों भाइयों को वापस बुला लाओ। सहाबी दौड़ते गए और उन दोनों को वापस बुलाए। दोनों भाई पहुंच गए। अल्लाह के नबी ने बड़े भाई से कहा, सुनिए गौर से, कहा कि देखो, जब तुम दोनों को मैंने यहाँ से भिजा दिया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेरे पास भेजा और कहा कि तुमको कह दूं। किसको? बड़े भाई को कह दूं, तुमसे कह दूं कि अल्लाह फरमाते हैं इसके घर में जो रिज्क दिया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि इसका छोटा भाई मेरे दीन के काम में लगा हुआ है। अल्लाह अकबर। तुम्हारे घर को रिज्क इसलिए नसीब हो रहा है क्योंकि तुम्हारा एक भाई इस खिदमत में लगा है। आज हर मुसलमान घराने में से एक को भी अगर माँ बाप तैयार करते हैं कि तू मुकम्मल दीन के लिए वक्फ है, तो देखो आपके घरों में कैसी बरकत आएगी। उसके बाद देखो अल्लाह ताला की कैसी आपके लिए कामयाबियां आएंगी इस दुनिया और आखिरत के लिए। मेरे भाई और बहनों, सुधर जाओ। वक्त अभी भी हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला है। रमजान अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म होने कुछ दिन है। अभी भी गिड़गिड़ा कर तौबा करो, यह रब तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। मसाकिन तरदौनहा कहा अल्लाह। उसके बाद तो घर तुम रहना पसंद करते हो। अल्लाह के नबी को मक्का बड़ा पसंद था, वहां से निकाले गए। किसके लिए निकाले गए? अल्लाह के लिए निकाले गए। किसके लिए निकाले गए? दीन के लिए निकाले गए। किसके लिए निकाले गए? इस कुरान की दावत देने की वजह से निकाले गए। और फिर फतेह मक्का भी हुआ, पूरा मक्का हाथ लग गया इस सीरत के पूरे वाक़े से। कौन से? कि दीन के लिए जिस जगह से निकाले गए अल्लाह के नबी को, फिर वो जगह फतह में मिल गई। उलेमाए दीन और मुफस्सिरीन कहते हैं अल्लाह की ये सुन्नत है कि अगर तुमसे इस दुनिया में कोई भी चीज अल्लाह के दीन की वजह से खींच ली जाती है तो अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश के कुछ दिनों के बाद तुमको आजमाता है रखकर कि तुम अब दीन पर रहोगे या उसकी मोहब्बत में दीन से छूट जाओगे, उसकी मोहब्बत में नाफरमानी तो नहीं करोगे अल्लाह की और दीन का काम तो नहीं छोड़ दोगे। जब तुम उसी पर कायम रहोगे तो अल्लाह की सुन्नत है कि जो कुछ तुमसे लिया गया था उससे बेहतर और उससे बढ़कर अल्लाह ताला तुमको अता कर देते हैं। घरों से निकाला जाना, मुल्क से आपको जो है बेदखल करना, अल्लाह की कसम किसी की औकात नहीं है। आप एक बार अल्लाह के हो जाओ, ये कायनात अल्लाह की है। निकालने वाले को जगह तंग पड़ जाएगी, निकालने वाले की सांसों की बीमारी उसको आ जाएगी, लेकिन आपको नहीं निकाल सकेगा बशर्ते के खालिस अल्लाह को पुकारने वाले और अल्लाह के इस कुरान की खिदमत करने वाले बन जाओ। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अपनी इस बात को उस आयत से ख़त्म करना चाहता हूँ और अल्लामा इकबाल के आखिरी में एक शेर से ख़त्म करना चाहता हूँ। वो आयत जिससे मैंने इस बयान की शुरुआत की, सूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरा नंबर 47 की आयत नंबर 38, सूरा नंबर 47 आयत नंबर 38। अल्लाहु गनीयुन व अंतुमुल फुकरा। अल्लाह बेनियाज है का मतलब अल्लाह को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ना तुम्हारे ज़कात के पैसे की जरूरत है, ना तुम्हारे दीन के डोनेशन की जरूरत है, ना तुम्हारे खैरातों की जरूरत है, कोई चीज की ना तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारी इबादतों की जरूरत है। अल्लाह गनीयुन, अल्लाह बेनियाज है, बेपरवाह है, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह गनीयुन व अंतुमुल फुकरा, लेकिन तुम सब फकीर हो अल्लाह के, भिखारी हो अल्लाह के, अल्लाह से भीख मांगते हो, अल्लाह को पुकारते हो जरूरत पड़ने पर। व इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तो तुम भी सुन लो, अगर तुम अपनी इस खिदमत की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ोगे, व इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम अगर इसकी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह एक ऐसी कौम लाएंगे जो तुम्हारी तरह नहीं होगी, यानी हमको मिटाया जाएगा और हमारी जगह दूसरों को लाया जाएगा। इस आयत के मफहूम के बाद अल्लामा इकबाल का वो शेर, मशहूर पसंदीदा शेर सुनाते हुए अपनी गुफ्तगू को एक छोटी नसीहत के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लामा इकबाल का शेर क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ये पूरी ज़िंदगी का मकसद है अल्लाह आपके इस कुरान को सारी दुनिया तक पहुँचाना,
कुरान को लोगों के सामने दुनिया का कानून बनाकर तारुफ देना, लोगों को समझाना कि इस कानून से बेहतर कोई कानून नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी कामयाबी उसको कायम कर देना। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और आखिरी नसीहत, ईद के मौके के ऊपर शॉपिंग करने बाजारों में मत जाइए। आपके खिलाफ कुत्ता भौंकने वाला मीडिया, कुत्तों को बिठाया हुआ मीडिया जो सदा भौंकते रहते हैं, जिसके मुंह से सदा राल मुसलमानों के नाम पर गिरती है, जिसके घर में उनके बीवी बच्चे मुसलमानों के सदके जूतियों की वजह से पलते हैं, इन बेशर्म बेहया जलील मीडिया वालों को मौका मत दीजिए आप जाकर कि आपको और आपको लेकर फिर कौम को और कौम को लेकर फिर अल्लाह के दीन को बदनाम करें। ये एक रमज़ान शॉपिंग मत करिए। आप ये समझिए कि अल्लाह ने शॉपिंग के गुनाह से बचा लिया। हर रमज़ान जो आवारा गर्दी का बाजार चांद रातों के वक्त होता है, अल्लाह ने उससे बचाकर इबादतों का मौका दिया। बेगोशा पर्दा होने से, बेहयाई फैलाने से बाजार में जाके रमज़ान में उससे बचा लिया। खूब इबादतें कीजिए। जो पैसा बच गया, इस पैसे को खैरात के लिए नहीं करना चाहती, नहीं देना चाहती खैरात, कोई बात नहीं, अपने घर के आपके बच्चों के फीस के लिए, दूसरे अच्छे कामों के लिए उठाकर रखिए। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगिए कि अल्लाह ये जो रमज़ान हमने ज़िंदगी में देखा, जो अल्लाह के नबी के दौर से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मस्जिदें बंद कर दी गई थी, ऐसा रमज़ान फिर हमारी मौत तक मत दिखाइए। ऐ अल्लाह, ऐसी तकलीफ वाली ज़िंदगी हमको अता मत कीजिए जिसमें आप नाराज़ हो, और हमको तौफीक दीजिए अल्लाह कि आपके इस कुरान की खूब खिदमत करें और कुरान के ज़रिए से आपके दीन की खिदमत करें और क़ायम कर दें ज़मीन के ऊपर वो दीन जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ़ें उठाकर, सहाबा ने कुर्बानियाँ देकर, सहाबियात ने कुर्बानियाँ देकर इस दीन को क़ायम किया था। व आखिरु दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।